यह व्यक्त वाणी अति स्थूल है, इसको वैखरी कहते हैं। इसके पूर्व पराशांति, मध्यमा, ये 3 गुप्त, गुह, अव्यक्त अथवा अनुदित वाणियां हैं। प्रकट वाणी की अपेक्षा इन गुप्त वाणियों में आत्मा का प्रभाव अधिक भरा होता है, जो प्रकट वाणी से उतना व्यक्त नहीं होता। ज्ञानी जन इस अनुदित वाणी के संदेशों को जानते हैं और उनको अपनाते हैं। इस विषय में वेद में अन्यत्र इस प्रकार कहा है, वाणी के 4 पद हैं, उनको विवेकी ब्रह्मज्ञानी जानते हैं। उनमें से 3 हृदय में गुप्त हैं और चतुर्थ वाणी को मनुष्य बोलते हैं। इस मंत्र के कथन के साथ इस मंत्र का विचार करना चाहिए। इसमें जो अनुदितां वाचम को देखने की बात कही है, वह वाणी हृदय की गुहा में गुप्त है। ब्रह्मज्ञानी ही उसको जानते हैं, अर्थात जो इस गुप्त वाणी को जानता है उसकी विशेष योग्यता होती है। 11 प्रथमः धासेहु योनिम आविवेश। पहला धारण शक्ति से युक्त होकर मूल उत्पत्ति स्थान में प्रविष्ट होता है, अर्थात जो पूर्वोक्त प्रकार अपनी उन्नति करता है, वह मूल केंद्र स्थान में प्रविष्ट होकर अप्रतिम शांति का अनुभव लेता है। इस विषय में प्रथम मंत्र के प्रसंग में विशेष कहा है, उसको यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं है। इस द्वितीय मंत्र में जो उपदेश दिया है उसका सारांश यह है। द्वितीय मंत्र से बोध, गुप्त वाणी का गुप्त संदेश। मनुष्य पहले बने, धार्मिक श्रेष्ठ कर्मों का अनुष्ठान करे, अपने स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों की शक्ति विकसित करे, गुप्त वाणी के गुप्त संदेशों को जाने और मूल केंद्र स्थान में अपना स्थान स्थिर करके वहां का आनंद प्राप्त करे। पाठक प्रथम मंत्र के बोध के साथ इस बोध को मिलाकर आत्मोन्नति के उपदेश को प्राप्त करें। अब तृतीय मंत्र का मनन करते हैं। शरीर धारण का उद्देश्य। 12 ते शोकाय तन्वम रिरेच स्वः शुचयः हृणयः शरत। तेरे प्रकाश के विस्तार के लिए तेरे साथ शरीर का योग किया गया है। इससे तेरे अपने निज प्रकाश किरण सुवर्ण के समान तेजस्वी होकर फैलेंगे। जीवात्मा के साथ जो शरीर मिले हैं, उनका कारण जीवात्मा के निज प्रकाश के किरण चारों ओर फैल जावें और जीवात्मा अधिक तेजस्वी बने। अर्थात ये शरीर बंधन के लिए नहीं है, परंतु वृद्धि के लिए है। जो मनुष्य अपनी उन्नति के लिए प्रयत्न करते हैं, उनके लिए ये शरीर सहायक होते हैं, और जो लोग घृणित कर्मों में मग्न रहते हैं, उनके लिए ये शरीर बंधन कारक होते हैं। अतः मनुष्यों को चाहिए कि वे अपने शरीरों का यह उद्देश्य समझें और अपने शरीरों से ऐसे उत्तम अनुष्ठान करें कि जिससे उनके प्रकाश किरण उनके चारों ओर फैलकर सबको प्रकाशित करें और स्वयं अपने आत्मा को कृतकृत्य बनावें। शरीर का मुख्य उद्देश्य शारीरिक भोग विलास भोगना नहीं है, प्रत्युत आत्मिक बल बढ़ाना है। यह बात इस मंत्र भाग ने सिद्ध की है। 13 अत्र अमृतानि नाम दधेते। यहाँ इस देह में बहुत से अमृत नाम धारण किए गए हैं, अर्थात यहाँ बहुत ही अमृत रखे हुए हैं। मनुष्यों को उचित है कि वे इस शरीर रूपी क्षेत्र में इन अमृतों को प्राप्त करने का अनुष्ठान करें। इसी शरीर में अमृत आत्म शक्तियों का अनुभव करके बहुत लोग संत महत बनकर मुक्ति धाम को प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार यह शरीर अमृत प्राप्ति का सहायक है। अपने शरीर को ऐसा मानकर मनुष्य इसका उत्तम उपयोग करे और अमर बने। और यदि इस शरीर में अनेक अमृत हैं और इस शरीर का स्वामी जीवात्मा इन अमृतों को सच्चा स्वामी है, परंतु इसकी अवस्था अपने ही अज्ञान के कारण ऐसी हुई है कि वह अमृतों का स्वामी होता हुआ भी मृत्यु से डर रहा है। जैसे कोई अज्ञानी पुरुष अपनी ही भूमिगत धन को ना जानने के कारण अपने आप को निर्धन मानकर दुख करता है, इसी प्रकार इस शरीर रूपी कर्म क्षेत्र में जो अनेक अमृत हैं, उनको प्राप्त करने का अनुष्ठान ना करने के कारण यह अमृतवस्य ईशान है। अमरपन का स्वामी होने पर भी मरण से डरता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने अमरत्व का अनुभव करने के लिए धर्माचरण करे और अपनी उन्नति का साधन करे। 14 विषह वस्त्राणि एरयन्ताम
प्रजाएं वस्त्रों को गति दे अथवा मनुष्य अपने वस्त्रों को प्रेरित करे। मनुष्य अपने आच्छादनों को दूर फेंक दे और अपने शुद्ध रूप में खड़े हो जावे। मनुष्य अपने कपड़ों से ढांप देते हैं और अपनी असलियत तक को छिपा देते हैं। इसीलिए उन्नति चाहने वाले मनुष्यों को उचित है कि वे अपने आप को आच्छादन के अंदर ना छिपावें, परंतु सत्य निष्ठा से अपनी वास्तविक स्थिति को बतावें और उसको प्रकाशित करें, जिससे मनुष्य की उन्नति हो सकती है। ढोंग से मनुष्य उन्नति नहीं कर सकता। वह दूसरों को केवल भ्रम में ही डाल सकेगा, परंतु अपने आप को भ्रम में नहीं डाल सकता। इसीलिए आच्छादन रहित अपने शुद्ध स्वरूप की निरीक्षण करके अपनी उन्नति का मार्ग आक्रमण करना चाहिए। सुवर्ण के ढक्कन से सत्य का मुख छिपा हुआ है। सत्य देखने के लिए उस आच्छादन को दूर कर यह उपदेश और इस मंत्र का अपने आच्छादन के वस्त्रों को दूर फेंको, यह दोनों उपदेश एक ही भाव बता रहे हैं। तृतीय मंत्र का भाव अपने अंदर के अमृत अपने निज तेज के कारण चारों ओर फैल जाएं, इसीलिए जिसने उत्तम शरीर दिया है और इसमें अनेक अमृतमय यश जिसकी कृपा से धारण किए जाते हैं, उसके सन्मुख अपने आच्छादन दूर फेंक कर शुद्ध रूप में खड़े हो जाओ। इस तृतीय मंत्र के उत्तम बोध का मनन करते हुए हम सब चतुर्थ मंत्र का विचार करते हैं। 15 हर एक धर्म विचार की यज्ञशाला में बैठने वाले लोग अजर पुरातन और सर्वोत्कृष्ट आत्मा को प्राप्त करते हैं। जिसको प्राप्त करता है वह जरा रहित सबसे प्राचीन पुरातन तथा पूर्ण और सबसे अत्यंत उत्कृष्ट है। इसीलिए उसको प्राप्त करना चाहिए। उसके प्राप्त होने से हम जरा रहित पूर्ण और उत्कृष्ट हो सकते हैं। यही अवस्था प्राप्त करने के लिए सबके प्रयत्न होने चाहिए। यह अवस्था प्राप्त करने के लिए सबसे प्रथम ऐसी सभाओं में जाना चाहिए कि जहाँ धर्म का विचार होता है और यज्ञ किया जाता है। ऐसे सज्जनों की संगति में रहने से शनह मन पर शुभ संस्कार होते हैं और मनुष्य शुद्ध और पवित्र होता हुआ उन्नत होता है। उपनिषद नाम ब्रह्म विद्या का है। इस शब्द में उपनि ये उपसर्ग हटाए जाए तो शेष सद शब्द रहता है। वहीं यहाँ का सद शब्द है। ब्रह्म प्राप्ति का उपाय चिंतन करने वाले लोग जहाँ शांति से बैठते हैं उस सभा का नाम सद अथवा उपनिषद है। अजर प्राचीन और उत्कृष्ट आत्मा के पास निकट बैठना यह इस शब्द का भाव है। इससे आत्म प्राप्ति के अनुष्ठान का मार्ग ध्यान में आ सकता है। 16 अतीन्द्रियार्थदर्शी और बल की मान्यता करने वाले होकर बहन के हित के लिए उसके धुरीण पति की प्रशंसा करने के समान सबके साथ व्यवहार करते हैं। बहन के पति का विशेष आदर करते हैं। बहन के घर उसका पति आया तो सब उसका सम्मान करते हैं, क्योंकि उसका अपमान किया जाए तो बहन को ही कष्ट होंगे, यह विचार उनके मन में रहता है। इतना आदर का विचार दूसरों के साथ व्यवहार करने के समय मन में धारण करना चाहिए। घर में आए दामाद का जैसा आदर पूर्वक सम्मान करते हैं, उसी प्रकार आदर भाव से सबके साथ व्यवहार करना चाहिए। कईयों को दूसरे के अपमान करने की आदत होती है, इससे व्यर्थ द्वेष भाव बढ़ जाता है। इसीलिए प्रेम का संवर्धन करने वाला व्यवहार करना उचित है। मनुष्य को दूरदृष्टि प्राप्त करनी चाहिए और बल का भी आदर करना चाहिए, परंतु उस बल का उपयोग दूसरों के साथ प्रेम करने में करना चाहिए, ना कि दूसरों को दबाने के कार्य में करना चाहिए। चतुर्थ मंत्र का भाव दूसरे के साथ आदर का व्यवहार। धर्म सभाओं में धर्म निष्ठा से बैठने वाले क्रमशः सर्वोत्तम जरा रहित पुराण पुरुष को प्राप्त होते हैं। वे दिव्य दृष्टि से युक्त होकर और बल का महत्व जानते हुए दूसरों के साथ ऐसा आदर बर्ताव करते हैं जैसा बहन के धुरीण प्रतिष्ठित पति के साथ करते हैं। इस प्रकार चतुर्थ मंत्र का मनन करने के पश्चात पंचम मंत्र का विचार करते हैं। 17 कवि काव्येन ते सुमहतमः कृणोमि। मैं कवि अपने काव्य से तेरे लिए बहुत नमस्कार करता हूँ। पहले कवि बनना चाहिए,
कवि बनने का अर्थ यह है कि स्थूल जगत के परे जो सूक्ष्म शक्तियां कार्य कर रही हैं उनको प्रत्यक्ष करना। इस प्रकार जो मनुष्य कवि कीवाकांतदर्शी होता है वह अपने अनुभव प्रकट करता है, उसका नाम काव्य है। यह काव्य उस सूक्ष्म शक्ति का शब्द चित्र होने के कारण यह परमात्मा का वर्णन करता है और यह एक प्रकार की परमात्मा की पूजा ही है। इसमें परमात्मा का गुण वर्णन, परमात्मा की भक्ति और पूजा होती है और परमात्मा के विषय में श्रद्धा भी प्रकट होती है। यही बड़ा नमन है। वह बड़ा मनन करता है जो कवि होकर काव्य के दृष्टि से इस विश्व का निरीक्षण करता है और स्थूल के अंदर की सूक्ष्म शक्ति को देखता है। आत्मोन्नति के लिए इस दृष्टि की अत्यंत आवश्यकता है। 18 अत्र समयच्चो अभियन्ते मही रोग चक्रे शाम अभिवाव्रघेते। यहाँ साथ रहने वाले और गतिमान दोनों बड़े विरोधक चक्र भूमि के ऊपर सबको बढ़ाते हैं। इस मंत्र भाग में मिले हुए विरोधी दो चक्रों का वर्णन है। ये एक दूसरे के साथ मिले हुए विरोध चक्र कौन से हैं, इसका विचार करना चाहिए। स्थूल सूक्ष्म जड़ चेतन दृश्य अदृश्य प्रकृति पुरुष ये नाम इन विरोध चक्रों के हैं। परस्पर भिन्न गुण धर्म करने वाले धारण करने वाले ये हैं, अर्थात जड़ के गुण धर्म भिन्न हैं और चेतन के गुण धर्म भिन्न हैं। जड़ चेतन गुण धर्म भिन्न है और चेतन के गुण धर्म से भिन्न है। जड़ चेतन प्रकृति पुरुष इनका परस्पर विरोध प्रसिद्ध है। ये जब परस्पर के सहायक होते हैं तब उन्नति होती है और परस्पर के घातक हुए तो नाश होता है। इस मंत्र में यही बात कही है कि ये दोनों चक्र मिलजुल कर परस्पर सहायक होकर रहें तो सब प्रकार बारंबार बढ़ाते हैं, शक्ति का विकास करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि यदि ये परस्पर विधातक होने लगे तो शक्ति की क्षीणता होती है। यहाँ अपने शरीर में ही देखिए कि यहाँ स्थूल शरीर है और अंदर सूक्ष्म शक्ति है। शरीर को संयम आदि सुनियमों से उत्तम अवस्था में रखा जाए तो वह स्थूल शरीर सूक्ष्म शक्तियों का सहायक पोषक और संवर्धक होता है। इसके विपरीत शरीर को असंयम द्वारा व्यसन आदि में लगाने से दोनों शक्तियों का क्षय होता है। यहाँ अपने शरीर में ही पाठक देखें कि यहाँ ये स्थूल सूक्ष्म दो रोचक चक्र कैसे हैं और ये परस्पर विरोधक होने पर भी मिलजुल कर रहने से परस्पर सहायकारी कैसे हो सकते हैं और परस्पर घातक भी किस अनियम के कारण होते हैं। यह देखने से मंत्र का उपदेश पाठकों को प्रत्यक्ष हो जाएगा। इन परस्पर विरोध चक्रों को एक कार्य में लगाने और परस्पर का सहायक बनाकर अपनी शक्ति का विकास करने के कार्य में प्रयुक्त करने का उपदेश इस मंत्र में किया है। इस प्रकार विरोधक शक्तियों को एक कार्य में परस्पर सहायक बनाकर अपनी शक्ति बढ़ाना और काव्य दृष्टि से स्थूल में सूक्ष्म को अनुभव करके उसमें सन्मुख भक्ति से नम्र होना, यह आत्मोन्नति के लिए आवश्यक है। पंचम मंत्र का भाव विरोधक शक्तियों की एकता से वृद्धि। मैं अपनी स्थूल शारीरिक शक्ति और सूक्ष्म आत्मा शक्ति को एक सत्कार्य में लगाकर उनके परस्पर विरोध को दूर करके उनको परस्पर सहायक बनाकर दोनों की शक्तियों से दोनों का पोषण करता हूँ। इस प्रकार अतीन्द्रियार्थ दृष्टि से स्थूल के अंदर सूक्ष्म शक्ति को देखकर अपने काव्य से उस चालक अंतः शक्ति के सन्मुख भक्ति युक्त अंतःकरण से नम्र होता हूँ। इस पंचम मंत्र के मनन करने के पश्चात अब षष्ठ मंत्र का विचार कहते हैं। 29वां कव्यः सप्त मर्यादः ततक्षुः तासाम एकाम इत अभि अगात अंगुहर। ज्ञानी लोगों ने 7 मर्यादाएं निश्चित की हैं, उनमें से एक मर्यादा का भी जो उल्लंघन करता है वह पापी बनता है। पहला चोरी ना करना, दूसरा व्यभिचार ना करना, तीसरा ब्रह्म हत्या ना करना, चौथा गर्भपात ना करना, पांचवा सुरापान ना करना, छठा वारंवार दुराचार ना करना और सातवां पाप होने पर असत्य बोलकर उसको ना छिपाना। ये 7 मर्यादाएं कवि लोगों ने निश्चित की हैं। इनमें से एक मर्यादा का उल्लंघन करने से मनुष्य पापी बनता है। फिर अधिक मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ तो उनके पापी होने में शंका ही क्या है।
इन 7 मर्यादाओं का विचार करने से पाठक जान सकते हैं कि 7 पुण्य कर्म कौन से हैं और 7 पाप कर्म कौन से हैं। इन 7 मर्यादाओं में छठी और 7वीं मर्यादा बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य के हाथ से किसी न किसी कारण पाप हुआ तो वह यदि आगे बचने का यत्न करेगा तो बहुत हानि की संभावना नहीं है, परंतु यदि वह वारंवार दंड मिलना या मना करने पर भी वही कुकर्म फिर करने लगा तो उसकी अवनति की सीमा नहीं रह सकती। इसीलिए उन्नति चाहने वाले लोगों को उचित है कि वे अज्ञान से एक बार दोषमय आचरण हुआ भी तो उसको बारंबार ना करें, और जो कुछ बुराचार अपनी असावधानी से होगा तो उसको असत्य बोलकर छिपाने का भी यत्न ना करें, क्योंकि ऐसा करने से वह कलंक बड़ा गहरा हो सकता है और इससे अधिक पाप हो जाता है। इसीलिए दोष होने पर सत्य बोलकर उसको यथार्थ रूप में प्रकट करना ही उचित है। मनुष्य की उन्नति के लिए 7 मर्यादाएं अत्यंत सहायकारी हैं, इसीलिए कोई मनुष्य किसी भी कारण इनका उल्लंघन ना करे। 20 आयोः स्तंभः, आयु का आधार स्तंभ बना अर्थात आयु का विधात करने वाला ना बन। उक्त 7 मर्यादाओं का उल्लंघन करने से जीवन का घात होता है और मर्यादाओं का पालन करने से आयु का आधार दृढ़ होता है। मर्यादाओं का पालन करने का तात्पर्य संयम से रहना है। संयम से जीवन व्यतीत करने का विचार जीवन का आधार शक्तिशाली होता है और उत्तम दीर्घ जीवन प्राप्त होता है। 21 उपमस्य नीड़े पथाम विसर्गे धर्णेषु तस्थो, जो उपमा देने योग्य है और सबके अत्यंत समीप हैं, उन परमात्मा के स्थान में तथा अनेक मार्गों की जहाँ समाप्ति होती है ऐसे धारक केंद्रों में रहता है। यहाँ 3 उपदेश हैं। उपमा देने योग्य वह परमात्मा है। जगत के प्रत्येक रूप के लिए वही आदर्श नमूना बना है। इस प्रकार के वर्णन वेद में आते हैं। इससे सिद्ध होता है कि वह परमात्मा सबके लिए आदर्श है। इसके घोंसले में अपने लिए स्थान प्राप्त करना चाहिए। सदाचार आदि करने से ही उसके घोंसले में आराम से रहने के लिए स्थान मिल सकता है। वह स्थान और कैसा है, इसका वर्णन पर्थो विसर्गे इन शब्दों से हुआ है। विसर्ग का अर्थ है विराम का स्थान अथवा समाप्ति का स्थान। संपूर्ण मार्गों का वह विराम का अथवा समाप्ति का स्थान किंवा सर्ग का अर्थ है उत्पत्ति। विसर्ग का अर्थ होता है विगत सर्ग अर्थात उत्पत्ति जहाँ नहीं है ऐसा स्थान। जहाँ विविध मार्गों का झंझट नहीं है अथवा जहाँ विविध मार्ग एक रूप हो जाते हैं वह स्थान। ऐसे स्थान में रहना चाहिए कि जिस स्थान में रहने से विविध मार्गों के ऊपर से आक्रमण करने का कष्ट उठाना ना पड़े। सभी मार्गों से गए हुए लोग जहाँ पहुँचते हैं उस स्थान में पहुँचना और वहाँ जाकर स्थिर रहना चाहिए। 6ठ मंत्र का भाव 7 मर्यादाएं। ज्ञानी मनुष्यों ने मनुष्य व्यवहार के लिए 7 मर्यादाएं निश्चित की हैं। उनमें से एक मर्यादा का उल्लंघन करने से भी मनुष्य पापी होता है, परंतु जो 7 मर्यादाओं का उल्लंघन ना करता हुआ धर्मानुकूल व्यवहार करके अपने जीवन का आधार स्तंभ बनता है वह सबके लिए उपमा देने योग्य परमात्मा के स्थान में जहाँ अनेक मार्ग पहुँचते हैं वहाँ के आधार स्थान में स्थिर रहता है। 6ठे मंत्र का मनन करने के पश्चात अब 7वां मंत्र देखते हैं। 22 व्रतः कृणवन अमृतासुः एमि, व्रत रूप होकर विविध सत्कर्म करता हुआ अमर प्राण शक्ति से युक्त होकर आगे बढ़ता हूँ। उन्नति चाहने वाले मनुष्य को योग्य है कि वह व्रत रूप बने। व्रत रूप बनने का तात्पर्य यह है कि व्रत पालन करना जिसका स्वभाव ही बना है। एक मनुष्य ऐसा होता है कि वह नियम करता है और उनके अनुकूल चलता है, और दूसरा ऐसा मनुष्य होता है कि जो स्वभाव से ही नियम के विरुद्ध नहीं जाता है। पहला मनुष्य प्रयत्न से ही नियम पालन करता है और दूसरा स्वभाव से ही पालन करता है। इस प्रकार नियम रूप जो बना है वह मनुष्य व्रतः शब्द से यहाँ बताया है। ऐसा श्रेष्ठ मनुष्य स्वभाव से ही श्रेष्ठ सत्कर्मों को करता है और अमर जीवन शक्ति से संपन्न बनता है।
स्वभाव से व्रत पालन करना और स्वभाव से ही सत्कर्म करना यहाँ अभिष्ट है। पहले जब प्रयत्न से यह व्रत पालन और सत्कर्म करेगा, तब आकर बहुत समय के पश्चात इसका यह स्वभाव बनेगा और स्वभाव बनने से अमृत रूप बनेगा। यहाँ अमर बनने की मुख्य बात कही है, यह पाठक ना भूले। इस समय मनुष्य स्वभाव से असत्य बोलता है, कुकर्म करता है और नियम तोड़ता है। इस कारण इसका अधपात होता है, परंतु जिस समय वह स्वभाव से सत्य बोलेगा और असत्य की कल्पना तक इसके मन में ना उठेगी, इसी प्रकार नियम पालन स्वभाव से ही होगा, तब इसकी सब रुकावटें दूर होंगी और यह अमर बनेगा। 23 तत् आत्मा असुह तन्व सुमद्गुः। उक्त अनुष्ठान से आत्मा, प्राण और शरीर ये सब उत्तम गुणवान बनते हैं, अर्थात आत्मा, प्राण और शरीर शुभ गुणों से और बल से संपन्न होते हैं और वह मनुष्य विलक्षण कार्य सफल करने में समर्थ होता है। पूर्वोक्त अनुष्ठान से यह लाभ होता है। 24 शुक्रः रत्नम दधाति। समर्थ होकर धन को धारण करता है, यह भी पूर्वोक्त अनुष्ठान का ही फल है। 25 हविर्दः ऊर्जाया सच्चते। अपनी हवि समर्पित करने वाला बल से संयुक्त होता है। तन मन धन यज्ञ के लिए समर्पित करने वाला मनुष्य की शक्ति वृद्धिगत होती है, परोपकार से उसका बल बढ़ता है। सप्तम मंत्र का भाव उत्तम व्रतों का अनुष्ठान करना और परम पुरुषार्थ करना। वह जिसका स्वभाव है वह अदम्य अमर जीवन शक्ति से युक्त होकर और आत्मिक प्राण संबंधी और शारीरिक शक्तियों से बलवान और पूर्ण समर्थ होता हुआ आत्म शक्तियों का परोपकार्थ यज्ञ करके कृतकृत्य होता है। सप्तम मंत्र इस प्रकार मनन करने के पश्चात अब अष्टम मंत्र का विचार करते हैं। 23 पुत्रः शत्रुः पितरम् इह। पुत्र अपने दुख निवारण करने वाले पिता की स्तुति करता है, सहायता चाहता है अथवा उसकी कृपा चाहता है। छत्र शब्द का अर्थ है दुख से बचाने वाला। पिता दुख से बचाने वाला है, इस कारण पुत्र पिता की शरण में जाता है। इसी प्रकार मनुष्य इसीलिए परमात्मा की उपासना करते हैं कि वह सबके दुखों को दूर करते हैं। परमेश्वर इसी हेतु से सबका परम पिता कहलाता है। 27वां मर्यादाम ज्येष्ठीम स्वस्तय अशांतः। मर्यादा के पालन करने वाले श्रेष्ठ पुरुष की प्रार्थना अपने कल्याण के लिए ही सब करते हैं, अर्थात अपने कल्याण की इच्छा हर एक मनुष्य में है। इसीलिए वह श्रेष्ठ गुरुजनों की उपासना और ईश्वर की पूजा करता है, अर्थात दुखों से बचने और कल्याण प्राप्त करने की इच्छा हो तो मनुष्य को परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए। 28वां विस्तः दर्शयन। वह ईश्वर अपने विशेष स्थान दिखाता है। जो मनुष्य उन परमात्मा की उपासना करते हैं उनको वह ईश्वर अपने विशेष आनंद प्राप्ति के स्थान देता है कि वहाँ ये जीवात्मा आए और वहाँ का आनंद प्राप्त करें। 29वां आवव्रतः वम पुंसी कृष्णवः। वारंवार जन्म मरण के मार्ग में भ्रमण करने वालों के शरीरों को बनाता है, अर्थात जो मनुष्य पूर्वोक्त उपासना द्वारा मुक्ति को प्राप्त नहीं करते, मुक्ति देने की इच्छा से वही ईश्वर उत्तम उत्तम शरीर उनको देता है। इसका हेतु यही है कि ये जीव इन शरीरों की सहायता से प्रशस्तम कर्म करे और अपने लिए मुक्ति धाम प्राप्त करे तथा वहाँ के परम आनंद के भागी बने। अष्टम मंत्र का भाव परम पिता की उपासना। पुत्र अपनी रक्षा के लिए पिता की शरण में जाता है, इसी प्रकार मनुष्य अपने कल्याण के लिए श्रेष्ठों की संगति करता है। इसी प्रकार मनुष्य अपने परम पिता और परम गुरु जो परमात्मा है उनकी उपासना करते हैं। ऐसे उपासकों को वे ईश्वर अपने विशेष आनंद के स्थान बताता है, इसीलिए कि वे वहां जाएं और आनंद से पूर्ण बने। परंतु जो मनुष्य उनकी उपासना नहीं करते उनके लिए बारंबार जन्म मरण के अनुभव देने के लिए शरीर देता है, ताकि वे इस शरीर से आवश्यक अनुभव प्राप्त करें और अपनी शक्ति विकसित करके मुक्ति धाम के योग्य बने। यहाँ अष्टम मंत्र का भाव समाप्त हुआ। इसको स्मरण करके अब नवम मंत्र का विचार करते हैं। 30 अर्धेन पयसा अर्धे प्रणक्षी।
आधे पौष्टिक रस से आधा भाग पूर्ण करता है। यहाँ शरीर, इंद्रियां आदि स्थूल शरीर की पुष्टि विवक्षित है। आधा भाग स्थूल का है और आधा भाग सूक्ष्म का है। हमारे स्थूल भाग की अर्थात शरीर, इंद्रिय आदि की पुष्टि विविध पौष्टिक रसों से परमेश्वर ही करता है। इन पदार्थों के निर्माण करने के द्वारा उसने संपूर्ण प्राणी मात्रों पर अनंत उपकार किए हैं। यह देखकर उनके उपकारों का स्मरण करना चाहिए। 31 अर्धेन सूक्ष्म वृद्धि, आधे से बल बढ़ता है। जैसा वह आधे से पोषण करता है उसी प्रकार आधे से बल बढ़ाता है। इसी प्रकार पुष्टि और बल देकर वह परमात्मा सबको पुष्ट और बलवान करता है। 32 वह ईश्वर, रक्षक, सुख बढ़ाने वाला, सबका मित्र, अनादि से युक्त और वरिष्ठ संबंध से श्रेष्ठ है। इसके ये गुण जगत में अनुभव करने चाहिए और इन गुणों का स्मरण और अनुभव करते हुए उनकी उपासना करना चाहिए। 33 कविष्टानि वपुंषि अस्मे अवोचाम, कवि की दृष्टि से प्रशस्त विविध रूपों को देखकर इसकी हम प्रशंसा करते हैं। इस जगत में जो विविध शरीर हैं उनके विलक्षण गुण धर्म देखकर मनुष्य इस ईश्वर के महान ऐश्वर्य का अनुमान करता है और ईश्वर के सामर्थ्य की कल्पना करता है। 34वां रोदसी सत्यवाचा, धावा पृथ्वी में उसी की सत्यवाणी में भरपूर हुई है। वही गुण वाणी है जो सदा सत्य है। इस गुप्त वाणी का गुप्त संदेश मनुष्य को अपनाना चाहिए। इस सूक्त के द्वितीय मंत्र में अप्रकट वाणी का जो संदेश सुनने को कहा है वह वाणी सत्यवाणी है और वह इस धावा पृथ्वी के अंदर अर्थात इस संपूर्ण विश्व के अंदर भरी है। हमारे बोलने की वैखरी वाणी क्षण भंगुर है, परंतु यह विश्व व्यापक सत्यवाणी अमृत रूप है। इसीलिए शुद्धात्माओं को उसका अखंड संदेश हृदय के अंदर से सुनाई देता है। जगत के स्थूल शब्द सुनने के कान भिन्न है और यह सत्यवाणी का अखंड संदेश अन्य श्रुतियों द्वारा सुना जाता है। नवम मंत्र का भाव ईश गुणवर्धन, परमेश्वर अपने एक भाग से सबका पोषण करता है और दूसरे भाग से सबको बल देता है। वह सबका जीवनदाता, रक्षक, मित्र और सुखदाता है। वही सबका अन्न आदि देकर पोषण करता है। संपूर्ण जगत के पदार्थों को देखकर और उसमें कवि की दृष्टि से प्रशंसा योग्य गुण धर्मों का अनुभव करके उसके द्वारा हम सब परमात्मा की ही प्रशंसा करते हैं। हम देखते हैं कि उसकी सत्यवाणी ने संपूर्ण धावा पृथ्वी में व्याप्त है। यह नवम मंत्र का मनन समाप्त होता है। पाठक इन 9 मंत्रों में आत्मा के साक्षात्कार का मार्ग देख सकते हैं और वैदिक गूढ़ अध्यात्म विद्या इस सूक्त में कैसी है इसका अनुभव मनन पूर्वक ले सकते हैं। इस सूक्त में जो गूढ़ रीति से उन्नति के मार्ग का उपदेश किया है उसका सारांश यह है। इस सूक्त का सार, पहला, मनुष्य अपने आप को अमर जीवन शक्ति से परिपूर्ण अनुभव करे, अपने जन्म की सार्थकता के लिए प्रशस्त कर्म करे, अपनी शक्तियों की वृद्धि करे, सत्य पालन से अपनी आत्मिक शक्ति को अदम्य बनावे, जनता का रक्षक और आधार बनकर अपनी सब अवस्थाओं को अपने अधीन रखे। इस प्रकार स्वाधीनता प्राप्त करके अपने स्वरूप स्थिति के केंद्र में आनंद से रहे। दूसरा, मनुष्य श्रेष्ठ बनने की इच्छा मन में धारण करे, उसकी सिद्धि के लिए सदा श्रेष्ठ सत्कर्म करता रहे, अपने शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि की शक्तियां विकसित करके उनको स्वाधीन रखे, गुप्त वाणी के गुप्त संदेश को सुनकर उसके अनुसार आचरण करे और अपनी स्वरूप स्थिति को प्राप्त करके वहां आनंद से रहे। तीसरा, मनुष्य को ये शरीर इसलिए प्राप्त हुए हैं कि इसके आत्मा का प्रकाश चारों ओर फैल जावे। इसमें अनेक अमृत रस भी भरे हैं जिनकी कृपा से यह सब प्राप्त हुआ है। उसके सन्मुख शुद्ध होकर दोषों को दूर करके ही आना उचित है, अर्थात अपने मलिन वस्त्र दूर करके उसके सन्मुख अपने शुद्ध रूप में खड़ा होना चाहिए। चौथा, सज्जनों की संगति में रहे, परमात्मा की प्राप्ति का विचार उनके साथ रहकर कर, दिव्य दृष्टि से देख और हर एक प्रकार के बल का आदर कर, हर एक के साथ अत्यंत आदर के साथ बर्ताव कर, कभी किसी का निरादर ना कर। पांचवा, अपनी सब शक्तियों को सत्कार्य में प्रयुक्त कर, परस्पर विरुद्ध शक्तियों का विरोध भाव दूर करके उनको परस्पर सहायक बना। ऐसा करने से परस्पर की शक्ति से परस्पर का पोषण होगा। स्थूल में सूक्ष्म शक्ति का कार्य देखकर उस महान सूक्ष्म शक्ति के सन्मुख नम्रता से रहे।
छठा, चोरी, व्यभिचार, दुराचार, मद्यपान, गर्भपात आदि कुकर्म ना कर, ज्ञानी के मार्ग में विघ्न ना खड़े कर, एक ही बार कुकर्म में मना करने पर भी बारंबार ना करता रहे और दुराचार होने पर भी उनको छिपाने का यत्न ना कर। सदाचार की ये मर्यादाएं हैं, उनका उल्लंघन करने से मनुष्य पापी होता है और इन मर्यादाओं में रहने से मनुष्य पुण्य मार्गी होता हुआ उन्नति को प्राप्त होता है। यह पुण्य मार्गी मनुष्य धर्मानुकूल व्यवहार करता हुआ संयम से अपने जीवन का आधार बनकर ऐसे स्थान में जाता है कि जहाँ संपूर्ण विविध मार्ग एक रूप बनते हैं और जहाँ उपमा देने योग्य परमात्मा का स्थान है। सातवां, उत्तम व्रतों और नियमों का पालन कर और परम पुरुषार्थी बन, अपनी आत्मा की अदम्य शक्ति का अनुभव कर और अपनी शक्ति का विस्तार करके उनका उपयोग जनता की भलाई के प्रशस्त सत्कर्मों में कर। आठवां, जिस प्रकार बालक निर्भयता के लिए अपने पिता की शरण और कल्याण के लिए सद्गुरु की शरण जाता है, इसी प्रकार निर्भयता और कल्याण प्राप्त करने के लिए परम पिता परमात्मा और परम गुरु परमात्मा की शरण में जा। वह सब उपासकों को आनंद के स्थानों में पहुंचाता है और जो उनकी भक्ति नहीं करते उनको विविध शरीर धारण कराता है। वे वहां के विविध अनुभव लेते हुए अंत में उन्हीं के पास पहुंचते हैं। नौवां, परमेश्वर अपनी आदि शक्ति से सबकी पुष्टि करता है और आदि शक्ति से सबको बलवान बनाता है। वही सबका जीवनदाता, रक्षक, मित्र और सहायक है। उसके गुणों का ध्यान करके उसके गुणों का कार्य जगत में देखकर उसकी बड़ी शक्ति का अनुभव सब करें। उसी की सत्यवाणी सर्वत्र व्यापक है। उस गुप्त वाणी का संदेश प्राप्त कर और उन्नत हो जा। इस प्रकार इस सूक्त का सार है। यह सार बड़ा ही बोधप्रद है और सच्ची आत्मोन्नति का मार्ग बता रहा है। पाठक इसका अधिक मनन करें और उचित बोध प्राप्त करें। इस सूक्त का उपदेश अपने आचरण में लाने वाले पाठक निसंदेह अपनी विशेष योग्यता बना सकते हैं और उच्च श्रेणी में जाकर सम्मानित हो सकते हैं। यह सूक्त गूढ़ अध्यात्म विद्या का उपदेश दे रहा है। यह विद्या अत्यंत गूढ़ है, संभवतः इसलिए इस सूक्त की भाषा भी अत्यंत गूढ़ और गुप्त है, भाव से परिपूर्ण रखी गई है। इस सूक्त के शब्द और वाक्य सरल नहीं है, जो सहज विद्या में ही समझे जा सके। इस कारण इस सूक्त का मनन पाठकों को बहुत करना चाहिए। यहाँ हमने विविध प्रकार से सूक्तों का भाव सरलता के साथ बताने का प्रयत्न किया है, तथापि कई मंत्र भाग दुर्बोध और अस्पष्ट ही रहे हैं। यदि कोई पाठक अधिक मनन करके इन मंत्रों पर अधिक प्रकाश डालेंगे तो उनके जनता पर बहुत उपकार हो सकते हैं। अथर्ववेद भुवनों में ज्येष्ठ देव। दूसरा, भुवनेषु ज्येष्ठ ऋषि बृहदीवो अथर्वा देवता वरुणः। संपूर्ण भुवनों में वही श्रेष्ठ तत्व है कि जहाँ से सूर्य जैसे तेजस्वी गोल निर्मित होते हैं। उनके प्रकट होते ही अंधेरा दूर होता है। इसीलिए इसको देखकर संरक्षक लोग निर्भय होने के कारण हर्षित होते हैं। बहुत बलवान शत्रु दासव्रती वाले लोगों के अंतःकरण में ही भय उत्पन्न करते हैं। वीरव्रती के लोग शत्रु से कभी नहीं डरते। इस जगत में प्राण रहित और प्राण सहित ये दोनों एक दूसरे के आश्रय से रहते हैं और वे परस्पर की सहायता से परिपुष्ट होकर आनंदित होते हैं, अर्थात विभक्त होने पर वे क्षीण हो जाते हैं। सब रक्षक जब परमात्मा में अपनी बुद्धि का योग करते हैं तब दुगुना और तिगुना बल प्राप्त करते हैं। ये स्वयं मधुर रस से भी अधिक मीठे बनकर उसमें भी अधिक माधुर्य उत्पन्न करते हैं। प्रत्येक युद्ध में विजय प्राप्त करके धन कमाने वाले वीरों का अनुमोदन ज्ञानी करें और ये दोनों मिलकर स्थिर बल फैलावें। दुष्ट दुराचारी लोग सज्जनों को कभी ना दबा सकें। युद्ध में प्राप्त होने वाले धनों को देखते हुए हम सब तेरे जैसे उत्तम वीर के साथ रहकर शत्रु का नाश करेंगे। तेरे शस्त्रों को हम अपने वक्रत्व से उत्तेजित करके चलाते हैं और तेरी हलचलों को ज्ञान से तेज करते हैं। छोटे हों या बड़े हों, सब एक घर में रहने के समान रहेंगे। तब बल बढ़कर उनकी रक्षा होगी।
सब लोग अपने मन में अपनी विजय मातृभूमि को स्थापित करें, जिससे वे बहुत कर्मों को कर सकेंगे। बहुत मार्गों से उन्नति करने वाले तेजस्वी, श्रेष्ठ और आप्त पुरुषों की स्तुति करो। वे महाबलवान अपने बल से आदर्श रूप बनते हैं और जिस प्रकार भूमि सबको आधार देती है, उसी प्रकार सबको आधार देते हैं। आत्मिक प्रकाश से युक्त तेजस्वी ज्ञानी लोग प्रभु की बहुत सी स्तुति करते हैं, अर्थात उनके गुण वर्णन करते हैं। वे राष्ट्र के स्वाधीन राजा होकर वेगशील और तपस्वी होते हुए संपूर्ण विश्व में अपने प्रभाव को बढ़ाते हैं। बड़े तेजस्वी योगी ज्ञानी जन अपने शरीर में रहने वाले आत्मा का स्तोत्र करते हैं। मातृभूमि में रहने वाली दोनों बहनें अर्थात मातृभाषा और मातृ सभ्यता मातृभूमि का भरण पोषण करती हुई निर्दोष बनकर अपने बल से सबको प्रेरित करके सबको बढ़ाती है। सूक्त की विशेषता यह सूक्त यद्यपि मुख्यतः सर्वश्रेष्ठ परमात्मा का वर्णन करता है और उसकी प्राप्ति का उपाय बताता है, तथापि श्लेषालंकार से राज्य शासन विषयक और अन्य नए अभ्युदय विषयक महत्वपूर्ण बातों का भी साथ साथ उपदेश दे रहा है। इस कारण यह सूक्त जिस प्रकार संसारी जनों को लाभकारी है, उसी प्रकार परमार्थ के लिए प्रयत्न करने वालों के लिए भी बोधकर है। इसमें प्रायः मंत्र प्रत्येक में श्लेषार्थ होने से यह सूक्त भी पूर्व सूक्त की भांति अत्यंत क्लिष्ट और दुर्बोध हुआ है। तथापि इसके मनन करने से जो विचार मन में आ गए हैं, उनको यहाँ देते हैं। ज्येष्ठ के लक्षण प्रथम मंत्र में ज्येष्ठ के 3 लक्षण कहे हैं। ये लक्षण प्रथम यहाँ देखिए। पहला, यतः उग्रः त्वेष नमणः जशे, जहाँ से हम उग्र तेज उत्पन्न होता है, जिससे तेजस्विता बढ़ती है। दूसरा, सदह जशानः शत्रून् निऋणाति ही, उत्पन्न होते ही शत्रुओं को दूर करता है, कार्य को प्रारंभ करते ही वैरियों को पराजित करता है। तीसरा, विश्वेशे उमाः एम अनुबदन्ति ही, सब संरक्षक जिसके अनुकूल रहकर आनंदित होते हैं, जिसके साथ आनंद से रहते हुए सब संरक्षक अपना रक्षा का कार्य उत्तम प्रकार करते हैं। चौथा, तत् भुवनेषु ज्येष्ठम आसः, वह निसंदेह भुवनों में श्रेष्ठ है, जिसमें पूर्वोक्त 3 लक्षण संगत होते हैं। यह सब में श्रेष्ठ है ऐसा कहना चाहिए। सबसे प्रथम परमेश्वर को ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कहते हैं, क्योंकि पहला, उनसे सूर्य के समान तेज गोल उत्पन्न होते हैं और प्रकाशते हैं। दूसरा, वह जहाँ प्रकट होता है, प्रकाश होता है, वहाँ शत्रुता नष्ट होती है। और तीसरा, सब उसकी मान्यता करते हैं, अर्थात ज्येष्ठत्व के 3 लक्षण उसमें सार्थक होते हैं। इसी कारण कहते हैं कि परमेश्वर सब भुवनों में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है, दूसरा कोई उनके बराबर का श्रेष्ठ नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि तेजस्विता, शत्रु दूरीकरण, शक्ति और रक्षक वीरों की अनुकूलता जिसके पास होती है, उसको ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कहना योग्य है। राष्ट्र में भी जो श्रेष्ठ पुरुष कहलाते हैं, वे तेजस्वी होते हैं। उनकी योजनाओं से दूसरे मनुष्य भी तेजस्वी कार्य करने में समर्थ होते हैं। वे धार्मिक, सामाजिक, औद्योगिक अथवा राजकीय शत्रुओं को हटा देते हैं और इनके साथ राष्ट्र के वीरों की अनुकूल सम्मति होती है। जिन पुरुषों में ये 3 लक्षण होते हैं, वे ही सबसे श्रेष्ठ और सबके बुरीन माने जाते हैं। प्रथम लक्षण में त्वेष जमानमण शब्द है। वस्तुतः यह शब्द त्वेष जमानरा जमा मनः है, अर्थात इसका अर्थ तेजस्वी मनुष्य का मन अथवा मनुष्य का तेजस्वी मन है। जिसमें ऐसा तेजस्वी मन होता है, वही श्रेष्ठ और श्रेष्ठ होता है और ज्येष्ठ होता है। वह मन भी उग्र अर्थात वीरता युक्त होना चाहिए। शौर्य, वीर्य, धैर्य आदि गुणों से युक्त मन होना चाहिए। मनुष्य का मन तेजस्वी और वीर भावना से युक्त होने से ही वह अपने शत्रुओं को दूर हटा सकता है और लोकमत की अनुकूलता भी उसको मिल सकती है।
व्यक्ति के अंदर भी श्रेष्ठत्व के लिए ही 3 गुण आवश्यक हैं। जिस आत्मा से ऐसा मन का बल प्रकट होता है वह श्रेष्ठ आत्मा है। इस प्रकार प्रथम मंत्र का व्यापक भाव है। दास की घबराहट, दास के लक्षण। द्वितीय मंत्र में दास के लक्षण कहे हैं। पहले मंत्र में श्रेष्ठ वीर पुरुष के 3 लक्षण कहे हैं। इस द्वितीय मंत्र में दास का एक ही लक्षण कहा है, वह लक्षण भीरुता है। 5वां, शत्रु दासाय भीयसम दधाति। शत्रु दास के लिए भय धारण करता है। शत्रु को देखकर दास की घबराहट होती है। शत्रु केवल दास व्रती के मनुष्य को ही डरा सकता है। वीर व्रती का मनुष्य शत्रु से डरता नहीं। शत्रु कितना भी प्रबल हो, वीर व्रती वाला मनुष्य कभी उससे डरता नहीं। डरने का संबंध दास भाव के साथ है। यहाँ शत्रु से घबराना यह एक दास का लक्षण कहा है। लोग दास इसीलिए बनते हैं कि वे शत्रु से घबरा जाते हैं। इन लक्षणों के साथ प्रथम मंत्रोक्त वीरों के लक्षणों से अनुमान होने वाले विरोधी दास भाव के 3 लक्षण जाने जा सकते हैं। पहला, तेजोहीन जीवन। दूसरा, अपनी नादानी से शत्रु का बल बढ़ाना। और तीसरा, आत्मरक्षा न करने वालों की अनुकूलता। ये 3 लक्षण और मिलाएंगे तो दास के 4 लक्षण होंगे। तेजहीन मंद जीवन, अपनी नादानी से शत्रु का बल बढ़ाना, आत्मरक्षा ना करना और शत्रु से डरना, ये 4 लक्षण दास के हैं। ये लक्षण जहाँ हो वहाँ दास निवास करते हैं, ऐसा समझना चाहिए। अथवा ये लक्षण जिस राष्ट्र में होंगे उस राष्ट्र में दास होंगे। इन लक्षणों से पाठकों को पता लग सकता है कि दास कौन है और आर्य कौन है, श्रेष्ठ कौन है और कनिष्ठ कौन है। प्रथम मंत्र ने आर्य अथवा श्रेष्ठ के 3 लक्षण बताए और इस द्वितीय मंत्र ने दास के लक्षण बताए हैं। पाठक इनका विचार करके आत्म परीक्षा करें और अपने में यदि कोई दास के लक्षण दे दिए तो उनको दूर करके अपने में ज्येष्ठ श्रेष्ठ आर्यत्व के लक्षण बढ़ावें। विरोधियों का सहकार्य। इस जगत में विरोधियों के झगड़ों का वृतांत बहुत स्थानों में सुनाई देता है। विरोधियों के झगड़ों में सम्मिलित होने वाले दोनों पक्ष प्रतिपक्षियों की शक्ति क्षीण होती है। इस प्रकार के नाश से बचने का उपाय इस द्वितीय मंत्र के उत्तरार्ध में कहा है। वह उपाय है विरुद्ध धर्मियों की सहकारिता करना। देखिए, छठा, अवयंत च वयनत च ससिन्न ते प्रभृता मदेशु समनवन्तः। जड़ और चेतन ये विरुद्ध धर्म वाले दोनों परस्पर मिलजुल कर रहते हैं, इसीलिए वे पुष्ट होकर आनंद में रहते हैं। अपने शरीर में ही देखिए, शरीर और जड़ है और आत्मा चेतन है। इन दोनों के गुण धर्म परस्पर भिन्न हैं। इन दोनों के धर्म परस्पर भिन्न होते हुए भी ये एक स्थान पर ऐसे मिले जुले रहते हैं कि इनको कोई भिन्न नहीं कर सकता। इस प्रकार की इन विभिन्न धर्मियों की एकता होने से ये दोनों परस्पर की शक्ति से परिपुष्ट होते हैं और दोनों की वृद्धि करते हैं। स्थूल से सूक्ष्म की वृद्धि और सूक्ष्म से स्थूल की पुष्टि होती है। जड़ की सहायता चेतन के लिए और चेतन की जड़ के लिए होती है। परस्पर विरुद्ध धर्म वाले ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने से विलक्षण कार्य करने में समर्थ हुए हैं। यदि ये दोनों साथ ना रहेंगे तो यह जगत का चमत्कार दिखाई नहीं देगा। यह चमत्कार केवल इन विरुद्ध शक्तियों के एक स्थान पर कार्य करने से ही हो सकता है। पूर्व के सूक्त में 2 विरोधी चक्र के एक स्थान पर कार्य करने पर उन दोनों की शक्ति बढ़ जाती है, ऐसा कहा है। इस कथन के साथ इस उपदेश की तुलना पाठक करें। जड़ चेतन के साथ कार्य करने का यह उपदेश यहाँ इस हेतु से कहा है कि जनता में कई लोग जड़ बुद्धि होते हैं और कई तीव्र बुद्धि के होते हैं। ये दोनों आपस में ना लड़ें। इसके अतिरिक्त भी बली निर्बल, ज्ञानी अज्ञानी, धनी निर्धन, पूंजीपति मजदूर, इस प्रकार के विरुद्ध धर्म वाले लोग रहते हैं। प्रायः इनका झगड़ा होता रहता है और झगड़े से आपस की शक्ति नष्ट हो जाती है।
अतः इनको उचित है कि जड़ चेतन या प्रकृति पुरुष के समान परस्पर मिलजुल कर रहें और परस्पर की सहायता से दोनों की शक्ति बढ़ावें। यह उपदेश बड़ा बहुमोल है और जो इसका मनन करेंगे उनको उन्नति का मार्ग अवश्य दिखाई देगा। ज्ञानी और अज्ञानी आपस में मिलें, अज्ञानियों को ज्ञानी ज्ञान दान दें और अज्ञानी ज्ञानियों की सहायता अपने बल से करें। इसी प्रकार स्त्री पुरुष विषम धर्मी होने पर भी गृहस्थ धर्म से मिलें। इससे स्त्री की पुरुष को और पुरुष की स्त्री को सहायता होगी और दोनों की शक्तियों से दोनों की उन्नति होगी। इसी प्रकार परस्पर विरुद्ध धर्मियों का मेल होने से दोनों की बड़ी उन्नति होगी। उन्नति का यह महासिद्धांत इस द्वितीय मंत्र में कहा है। इसीलिए इस द्वितीय मंत्र का महत्व बहुत ही अधिक है। राजनैतिक क्षेत्र में जहाँ विविध जातियों का आपस में संघर्ष होता है, वहाँ यह मेल का तत्व काम में लाया जाए तो बड़ा लाभ होना संभव है। इस तत्व पर जब जातियां आपस में मिलेंगी तब सबका मिलकर एक बड़ा राष्ट्र होगा और उनकी शक्ति विलक्षण कार्य करने में समर्थ होगी। ब्राह्मण ज्ञान से, क्षत्रिय बल से, वैश्य धन से और शूद्र अपने कारीगरी से अपने राष्ट्र की पूजा करें। ये परस्पर विभिन्न धर्म वाले लोग परस्पर मिलकर रहें और अपनी शक्ति बढ़ावें। इस प्रकार की एकता हमेशा लाभदायक हो सकती है। मनुष्य के व्यवहार में विरोध के प्रसंग अनेक आते हैं। उस समय यदि इस नियम का स्मरण होगा तो जनता का बड़ा कल्याण हो सकता है। शक्ति की वृद्धि। 7वां उमहत्वे क्रतुम प्रचंति द्विहि भवन्ति ही। संरक्षक वीर तेरे अंदर अपनी बुद्धि का योग करते हैं जिससे वे दुगने और तिगने बलवान हो जाते हैं। जो लोग अपने अंतःकरण को ईश्वर में लगाते हैं, चित्त की एकाग्रता करके परमेश्वर का ध्यान करते हैं, उनका बल बढ़ जाता है। जहाँ क्रतु शब्द का अर्थ प्रजा शक्ति और कर्म शक्ति है, अर्थात जो मनुष्य अपनी बुद्धि को और कृतत्व शक्ति को ईश्वर अर्पण बुद्धि से एक ही सत्कर्म में लगाते हैं, उनकी शक्ति बढ़ती है। यहाँ बुद्धि और कर्म शक्ति को एक केंद्र में लगाने का महत्व बताया है। किसी भी व्यवहार के एक केंद्र में मन, बुद्धि, चित्त आदि अपनी सब शक्तियों को एकाग्र करने से शक्ति की वृद्धि होती है अथवा अपनी शक्ति से अधिक कार्य होने की संभावना हो जाती है। अंतःकरण में अपने अनेक कार्यों में व्यग्र रखने से अपनी शक्ति क्षीण होती है, परंतु अनेक व्यवसायों का झंझाट हटाकर किसी एक कार्य में मन को लगाया जाए तो एकाग्रता से अपना बल बढ़ने के कारण सिद्धि सहज ही में हो जाती है। रूम का अर्थ है स्वरसंरक्षण करने वाले लोग जो अपनी और जनता की रक्षा के कार्य करते हैं। उनको इस प्रकार अपने मन को एकाग्र करना अत्यंत आवश्यक है। यदि उनका मन अनंत चिंताओं से व्यग्र रहेगा तो उनसे रक्षा का कार्य भी नहीं हो सकता। अर्थात चित्त को एकाग्र करने से शक्ति द्विगुणित अथवा त्रिगुणित हो सकती है और चित्त की व्याग्रता बढ़ाने से शक्ति क्षीण होती है। इसी नियम से योग मार्ग की उत्पत्ति हुई है। चित्त वृत्तियों का निरोध करने का नाम योग है। चित्त वृत्तियों का विरोध करने का ही अर्थ चित्त के अनेक स्थानों से हटाकर किसी एक स्थान में स्थिर करना है। अपने मन की शक्ति बढ़ाने के लिए ही यह योग साधन है। उदाहरण के लिए पाठक देखें कि किसी मनुष्य के पास 1 रुपए की शक्ति है। यदि वह एक कार्य में 1 पाई की शक्ति देगा तो 192 कार्यों को 1 पाई की शक्ति ही मिल पाएगी और कोई कार्य नहीं होगा। परंतु यदि वह 1 रुपए की शक्ति किसी एक ही कार्य में लगाएगा तो उसको अधिक सिद्धि मिल सकती है। एकाग्रता से शक्ति इस प्रकार बढ़ती है। अपनी थोड़ी शक्ति अनेक कार्यों में खर्च करने की अपेक्षा अपनी सब शक्ति ही एक कार्य में खर्च करना उक्त कारण से बहुत लाभकारी है। इस वर्णन से पाठकों के मन में यह बात आ ही गई होगी कि यहाँ शक्ति बढ़ाने का अर्थ शक्ति द्विगुणित होना नहीं है, अपितु उतनी ही शक्ति अधिक से अधिक कार्य कर सकती है।
एकाग्रता से कार्य क्षमता बढ़ जाती है। यही नियम यहाँ कहा गया है। माधुर्य 8 स्वदोः स्वादियः स्वादुना संसृज्यः सुमधु मधुना समाभियोदिहि। मीठे से मीठा बनकर उसमें और मीठा रखो। उत्तम मधु मधुरता से संयुक्त कर यह रूपक है। प्रकृति के स्वादु रस के साथ जीवात्मा का स्वादु रस मिला है। इस मिलाप से यह मानव देह रूपी स्वादु मीठा रस बना। इसमें और अधिक मधुर परमात्मा का अमृत रस मिलाया जाए तो सबसे उत्तम मधुरता हो जाएगी। यह मीठापन संतों और महंतों में दिखाई देता है। उत्तम मधु परमात्मा है, उसको अपने जीवात्मा के माधुर्य में मिलाना चाहिए। यह अध्यात्म उन्नति का अनुष्ठान इस मंत्र में कहा है। जो अपनी उन्नति इस साधन से करना चाहते हैं वे यह मधुर साधन करें। मनुष्य को सबसे प्रथम प्रकृति पुरुष के संबंध में माधुर्य अनुभव करना चाहिए और उसमें परमात्मा की मधुरता मिलाना चाहिए। यह माधुर्य का मार्ग व्यवहार में भी बड़ा उपयोगी है। व्यवहार में, बातचीत में और विचार में माधुर्य रखने से मित्र बढ़ते हैं और शत्रु कम हो जाते हैं। कई मनुष्य ऐसे कटुवचनी होते हैं कि कारण के बिना ही कटु वाक् प्रहार से मित्रों को भी शत्रु बनाते हैं और हानि उठाते हैं। यह बहुत ही अनिष्ट है। इसीलिए मनुष्य को उचित है कि वह अपने अंदर मिठास बढ़ावे और अपने अंदर सब व्यवहार माधुर्य युक्त करे, जिससे इनके मित्र बढ़ेंगे और अनेक प्रकार से लाभ होगा। ब्राह्मण क्षत्रियों की एकता। 9 रणे रणे घनः जयंतम त्वा विप्राः अनुदन्ति ही स्थिरम ओजियः आत्मनुष्व। प्रत्येक युद्ध में धनों को जीतने वाले तेरे जैसे वीरों का जब ज्ञानु अनुमोदन करेंगे तब तो स्थिर बल वाला हैला। इसमें मुख्य कथन यह है कि परमेश्वर हर एक युद्ध में विजय प्राप्त करता है। इसीलिए ज्ञानी लोग उनकी उपासना करते हैं और परमेश्वर भी उनके लिए स्थिर बल उत्पन्न करते हैं। यह तो परमेश्वर विषयक भावार्थ हुआ, परंतु यहाँ इससे भी अधिक आशय वह है यह प्रत्येक युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले क्षत्रिय वीरों का अनुमोदन ज्ञानी ब्राह्मण करेंगे तो जिस देश में ऐसे मिलजुल कर कार्य करने वाले ब्राह्मण और क्षत्रिय रहते हैं उस राष्ट्र में हमेशा रहने वाला स्थिर बल उत्पन्न होगा, अर्थात वह राष्ट्र अत्यंत बलवान होता जाता है। यजुर्वेद में कहा है, जिस राष्ट्र में ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलजुल कर साथ साथ चलते हैं उस राष्ट्र को पुण्य देश कहते हैं। इस कथन के साथ इस सूक्त के पूर्वोक्त कथन की तुलना पाठक करें। पहला, रणे रणे जयंतम विप्राः अनुबदन्ति ही, युद्ध में विजय पाने वाले वीर का ज्ञानी अनुमोदन करते हैं। दूसरा, यत्र ब्राह्मण च क्षत्रम च सभ्यश्चो सहचरतः, जिस देश में ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलजुल कर रहते हैं ये दोनों वर्णन जहाँ सजत होते हैं उस राष्ट्र में स्थिर बल रहता है। इसीलिए हर एक राष्ट्र के ज्ञानी और शूर मिलजुल कर रहें और अपना बल बढ़ावें। इसकी प्रतिकूल स्थिति जहाँ होगी वहाँ, अर्थात जिस देश में ब्राह्मण और क्षत्रिय आपस में झगड़ते रहेंगे वह राष्ट्र अधोगति के कीचड़ में फंस जाएगा। इसमें कोई शंका नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रियों की एकता से बल से वृद्धि और आपस के युद्ध से बल का नाश होता है। 10वां, दुरेवासः कशोकः त्वा मा दमन, दुष्ट और शोक उत्पन्न करने वाले तुझे ना दबाएं। अध्यात्म पक्ष में दुष्ट विचार और शोक के विचार मनुष्य में मन को ना दबाएं। राष्ट्र के पक्ष में दुष्ट घात करने वाले लोग और दूसरों को रुलाने वाले लोग राष्ट्र को ना दबावें। ब्राह्मण और क्षत्रियों की आपस में एकता करके अपने राष्ट्र का बल ऐसा बढ़ाना चाहिए कि जिससे राष्ट्र में दुष्ट लोगों का उपद्रव बढ़ने ना पावे। सर्वत्र रक्षा का प्रबंध ऐसा उत्तम हो कि जिससे दुष्ट सदा दबे रहें और कभी सिर ऊपर ना उठा सकें। व्यक्तियों में, कुटुंब में, जाति में और राष्ट्र में यह उपदेश बड़ा बोधप्रद है। ब्राह्मण क्षत्रियों का आपस में युद्ध हुआ, अर्थात दोनों में एक मत ना रहा
तो इन दुष्टों को सिर ऊपर उठाने के लिए अवसर मिल जाता है। अतः राष्ट्र के अंदर अभेद एकता रखना चाहिए और दुष्टों को बढ़ने के लिए समय ही नहीं देना चाहिए। 11 युद्धन्यानि प्रपश्यन्तः वयम् रणेषु त्वया शासदहे। युद्धों में विजय प्राप्त करके जो धन मिलते हैं, धन को देखकर हम सब युद्ध में तेरे साथ रहकर शत्रु का निपात करेंगे। यहाँ भी पुनः पूर्ववत ज्ञानी और शूरों की सहकारिता का उपदेश किया है। ज्ञानी और शूर मिलकर एक मत से युद्ध चलावें और विजय प्राप्त करके धन और यश कमावें। 12 ते अयुद्धा बचो बिहि चौदयामी। तुझ क्षत्रिय के आयुध में ब्राह्मण अपनी वाणी से प्रेरित करता हूँ। ब्राह्मण अपने उपदेश से क्षत्रिय के अनुकूल वायुमंडल बनावे और क्षत्रिय भी ब्राह्मण की विद्या बढ़ने के लिए योग्य सहायता देवें। क्षत्रिय के शस्त्रों को ब्राह्मण अपने भाषण से प्रेरणा देवें। 13 ते वयासी ब्रह्मणा समशिशामि। तेरे गतियों को मैं अपने ज्ञान से तेज करता हूँ, अर्थात क्षत्रियों की हलचलों को ब्राह्मण अपने ज्ञान योग से योग्य दिशा में चलावे। इस पंचम मंत्र में भी वह ब्राह्मण क्षत्रिय की एकता का विषय बड़ा उत्तम रीति से कहा है। चतुर्थ और पंचम मंत्र का यह एक ही भाव है। जिस देश में शूर और ज्ञानी ऐसे एक विचार वाले व्यवहार करेंगे, उस देश का तेज निसंदेह चारों ओर फैलेगा। आगे के छठे मंत्र में भी यही एकता का विषय भिन्न रीति से कहा है। वह अब देखिए। 14 यस्मिन् दूरेणे अवरे परे च न ददीशे तत् अवसा अविद्ध। जिस घर में छोटे और बड़े मिलकर रहते हैं, वह घर बल से सुरक्षित होता है। ऊंच नीच छोटे बड़े, बलि निर्बल, सघन निर्धन, मालिक नौकर इत्यादि प्रकार के लोग होते हैं। प्रायः इनमें विरोध रहता है और विरोध के कारण एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। परंतु जिस घर में अथवा जिस राष्ट्र में छोटे और बड़े लोगों में एकता रहती है और ये सब एक घर में रहने के समान मिलजुल कर रहते हैं, वहाँ ही उनका अपनी एकता के बल से रक्षण होता है। अर्थात जिस देश के छोटे और बड़े आपस में झगड़ते रहते हैं, वह देश असुरक्षित होने के कारण गिर जाता है। कितना ही बड़ा राष्ट्र क्यों ना हो, वह एक छोटे से घर के समान सब लोगों को मालूम होना चाहिए। राष्ट्र में किसी को भी ऐसा नहीं मालूम होना चाहिए कि मैं छोटा हूँ या दूसरा बड़ा है। इस विषय में एक मंत्र देखिए। जिनसे कोई बड़ा नहीं है और जिनसे छोटा भी कोई नहीं है, वे सब परस्पर भाई हैं और वे सब अपने कल्याण के लिए मिलकर प्रयत्न करते हैं। उनमें कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है और कोई मध्यम भी नहीं है। वे सब एक जैसे हैं और वे अपने उद्देश्य के लिए उत्साह से प्रयत्न करते रहते हैं। वे उत्तम कुल में उत्पन्न हुए, भूमि को माता मानने वाले दिव्य मनुष्य हमारे पास अच्छी प्रकार आवे। इन मंत्रों में ऐसे वीरों का वर्णन है कि जिनमें ऊंच नीच कोई नहीं है, सब एक ही श्रेणी के हैं और सब मातृभूमि की उपासना करने वाले और अपने सामुदायिक यश के लिए यत्न करने वाले हैं। ये ही छोटे और बड़े एक घर में रहने के समान रहते हैं और अपने मेल से अपनी शक्ति बढ़ाते हुए उन्नति करते हैं। अध्यात्म पक्ष में परमात्मा के घर में छोटे और बड़े सब एक जैसे ही होते हैं। यहाँ का छोटेपन वहाँ छोटा नहीं होता और यहाँ का बड़ापन वहाँ बड़ा नहीं होता। वहाँ तो अंतः शुद्धता से सबकी ऊंच नीच श्रेणी मानी जाती है। 15 जिगतनोम मांतरम आस्थपायतः। प्रगतिशील अपनी मातृभूमि को अपने अंतःकरण में स्थापन करते हैं। पूर्व स्थान में दिए हुए ऋग्वेद मंत्र में ये मातृभूमि के उपासक होते हैं, ऐसा स्पष्ट कहा ही है। यही बात यहाँ कही है। इसी विषय में दूसरा एक मंत्र यहाँ देखने योग्य है, वह अब देखिए। मातृभाषा, मातृ सभ्यता एवं मातृ संस्कृति और मातृभूमि, ये तीन देवियां अंतःकरण में स्थिर रहें, अर्थात
मनुष्य को अपने अंतःकरण से इन 3 देवियों की उपासना करनी चाहिए। यही उपदेश इस सूचना के इस मंत्र भाग में है। मातृभूमि को अपने मन में उत्तम प्रकार स्थापित करो, अर्थात मातृभूमि के उद्देश्य से ब्राह्मण, क्षत्रिय, छोटे बड़े, ऊंच नीच सब एक हों और मिलजुल कर अपनी उन्नति करने के लिए यत्न करें तथा आपस में झगड़े खड़े करके अपनी शक्ति का ही नाश कदापि ना करें। 16 अतः भूरि कर्चराणि इन्वतः, इससे बहुत उत्तम कर्म तुम सिद्ध कर सकोगे। यदि पूर्वोक्त प्रकार एकता से लोग रहेंगे तो ही वे प्रबल पुरुषार्थ कर सकेंगे, अर्थात आपस के झगड़ों में अपना समय बिता देंगे तो उनसे कोई पुरुषार्थ नहीं होगा और वे गिरते जाएंगे। आपस के झगड़ों से मनुष्यों की पुरुषार्थ शक्ति ही नष्ट होती है। आप्त पुरुष की स्तुति 17 पुरु वर्तमानम शभवाणम इंतमम आप्तयानाम आप्तम सम सतुष्व, बहुत मार्ग वाले तेजस्वी श्रेष्ठ और आप्तों में आप्त पुरुष की ही प्रशंसा कर, अन्य की स्तुति ना कर। परमेश्वर के पास जाने के अनेक मार्ग हैं और वह अनेक मार्गों से लोगों का कल्याण कर सकता है। वह तेजस्वी और सब में श्रेष्ठ है और सब आप्तों में परम आप्त वही है, इसीलिए वही स्तुति करने योग्य है। उनके स्थान पर किसी अन्य की स्तुति करना योग्य नहीं है। जो सदा सत्यवचनी होता है और कभी किसी के हित की बात नहीं करता, जिसके शब्द प्रमाण माने जा सकते हैं, उसका नाम आप्त है। ऐसे आप्तों में जो सबसे श्रेष्ठ आप्त पुरुष होता है वह आप्तयानम आप्तः है, अर्थात प्रामाणिक पुरुषों में सबसे अधिक प्रामाणिक वही है। इसीलिए परमेश्वर को सब गुरुओं का भी महागुरु अथवा आदि गुरु कहते हैं। यह वर्णन तो परमात्मा विषयक हुआ। अब इस सूक्त का अन्य मनुष्य विषयक भावार्थ देखते हैं। जो मनुष्य बहुत मार्गों वाला है, अर्थात अपनी उन्नति के लिए तथा अपने राष्ट्र के अभ्युदय के लिए अनेक मार्गों से बहुत प्रयत्न करता है। एक मार्ग से असिद्धि हो जाने पर दूसरे मार्ग से अपने कदम आगे बढ़ाता है और सिद्धि अवश्य प्राप्त करता है। कुशल कारीगर, कला जानने वाला, हुनर जानने वाला, कुशलता से कार्य करने वाला, जो कार्य हाथ में ले उसे कुशलता से करने वाला, अत्यंत शक्तिमान, सामर्थ्यवान, बलवान, ओजस्वी, प्रामाणिक पुरुषों में सबसे अधिक प्रामाणिक ऐसा जो पुरुष होगा उसकी स्तुति करें। जो अनेक उपायों से कार्य सिद्धि करने वाला, कर्म करने में कुशल और प्रामाणिक पुरुष हो, वही प्रशंसा के लिए योग्य है। किसी अन्य की स्तुति करना योग्य नहीं है। केवल ज्ञानी, केवल अधिकारी, केवल धनी पुरुष जो होंगे वे यदि ऊपर लिखा हुआ जनहित का कार्य तत्परता से नहीं करेंगे तो वे स्तुति के लिए योग्य नहीं होंगे। आदर्श पुरुष 18 भूरि जमा ओजह श्वसा आदर्शार्थी, बहुत बल वाला मनुष्य अपने सामर्थ्य से आदर्श रूप होता है। मनुष्य जो जनता में आदर्श हो जाता है वह बल के कारण होता है। जिसमें किसी भी प्रकार का बल नहीं है वह कदापि आदर्श पुरुष नहीं हो सकता। आत्मिक, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक आदि अनेक बल हैं। पुरुष में किसी भी बल की अधिकता होगी तो ही वह लोगों के लिए आदर्श पुरुष हो सकता है। मनुष्य में बल हो और उस बल का उपयोग जनता का उद्धार करने के कार्य में वह करे तो वह सबके लिए आदर्श होता है। पूर्वापर संगति से पाठक इस भावार्थ को स्वयं जान सकती हैं। श्रेष्ठ पुरुष किन गुणों से बनते हैं इसका बोध इस सूक्त के मनन से पाठकों के मन में प्रकाशित हो सकता है। इस आशय के साथ इस मंत्र भाग को देखने से स्पष्ट होता है कि आदर्श पुरुष बनने के लिए स्वयं बल कमाना और उस बल का उपयोग परोपकार्थ करना आवश्यक है। इस विषय में अगला मंत्र भाग देखने योग्य है। 19 पृथ्व्यः प्रतिमानं प्रहसक्षति, वह पृथ्वी के साथ समानता प्राप्त करता है, वह भूमि का नमूना बनता है। जिस प्रकार गंभीरता, गुरुत्व और सहनशीलता का आदर्श पृथ्वी है, उसी प्रकार वह गंभीर, बड़ा और सहनशील बनता है। पृथ्वी सब स्थिर चर को आधार देती है।
स्थिरचर के आघात सहन करती हुई भी सबको उत्तम पोषण के पदार्थ देती है। यह शांति और परोपकार का आदर्श है। पृथ्वी सबको यह उपदेश दे रही है। यह आदर्श जो पुरुष अपने सन्मुख रख सकता है और अपने जीवन में ढाल सकता है, वही आदर्श पुरुष बन सकता है। पृथ्वी जिस प्रकार अपनी शक्ति परोपकार में लगाती है, उस प्रकार जो पुरुष अपनी सब शक्ति की जनता की भलाई के लिए खर्च करता है, वह अन्य लोगों के लिए आदर्श पुरुष हो सकता है। काव्य कैसा हो? 20 अग्नेः स्वरः साह बृहदिव्यः शुषम ब्रह्म कृणवत्। प्रथम श्रेणी में स्थित अपने प्रकाश से युक्त बड़े धुलोक के समान तेजस्वी ऋषि बल उत्पन्न करने वाला काम्य करता है। इस मंत्र में प्रथम ऋषि के गुण कहे हैं। वह कभी सब में प्रथम स्थान में विराजने वाला, आत्मिक प्रकाश से प्रकाशमान वाला, धुलोक से भी अधिक विस्तृत और प्रभावशाली हो, तभी वह कभी ऋषि कहलाएगा। यह ऋषि बल बढ़ाने वाला स्तोत्र या काव्य बनाने, कभी लोग काव्य इस प्रकार बनावे कि जिनके पढ़ने से पढ़ने वाले के मन में बल का पोषण होवे, निर्बल अंतःकरण भी बलशाली बने, उदासीन लोग उत्साही बने और पुरुषार्थहीन लोग प्रबल पुरुषार्थी बने। काव्य इस प्रकार बनना चाहिए। ऋषि के काव्य का यही लक्षण है। ऋषि का काव्य निर्जीव मनुष्यों को भी विलक्षण पुरुषार्थी बना सकता है। इस प्रकार के ऋषि के काव्य को पढ़ने वालों को योग्यता किस प्रकार बढ़ सकती है, यह अगले मंत्र भाग में देखिए। 21 महगोत्रस्य स्वराज शयति। बड़े गोरक्षण राष्ट्र का स्वतंत्र राजा होकर रहता है। गोत्र का अर्थ गौ की रक्षा करने वाला। पुष्टि और बल के लिए गौ की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे गौरक्षक राष्ट्र में वह राजा बनकर रहता है जो पूर्वोक्त प्रकार बल बढ़ाने वाला काव्य करता है। वह मानो राष्ट्र का स्वतंत्र राजा ही होता है। जो राजा को सम्मान मिलता है, वही उक्त ज्ञानी को मिलता है, किंवा उससे भी अधिक उसकी मान्यता हो जाती है। इसका कारण अगले मंत्र भाग में देखिए। 22 तुरह चित्त तपस्वान विश्वम अर्णवत्। शीघ्रता से कार्य सफल करने वाला वह तपस्वी विश्व को ही हिला देता है, इतनी उसमें शक्ति उत्पन्न होती है। तपस्वी मनुष्य संपूर्ण विश्व को अपने काव्य से हिला देता है, संपूर्ण जगत में चेतना उत्पन्न करता है। 23वां महान बृहदिव्यः अथर्वा स्वाम तन्वम इंद्रम एव अधोचत। बड़ा तेजस्वी स्थिर चित्त वाला योगी अपने शरीर में रहने वाले इंद्र से ही इस प्रकार बोला। उक्त योगी ऋषि ने अपने शरीर के इंद्र आत्मा को ही इस प्रकार स्तोत्र रूपी वचन कहा, किंवा उसका वर्णन किया। अर्थात इस सूक्त में जो है वह अपने शरीर के अंदर के आत्मा का है वर्णन। ऐसी भावना से ऋषि ने वर्णन किया है। दूसरों को जो उपदेश दिया जाता है, यह जो काव्य कवि करते हैं, वह दूसरे के लिए नहीं करते, प्रत्युत वह अपने अंदर चरितार्थ हुआ करते हैं, किंवा उनमें जगत के कल्याण का भाव उतना ही तीव्र होता है जितना कि अपने कल्याण का भाव साधारण मनुष्यों में हुआ करता है। इसीलिए कवि और ऋषि जो भी बोलते हैं, वह विशेष करके अपने अंतरात्मा के लिए होता है। उससे जगत के लोग जितना चाहे उतना लाभ उठावें, परंतु कवि में उपदेश देने का घमंड नहीं होता। वे जो बोलते हैं केवल अपनी आत्मा की शांति के लिए होता है। 24वां मातुरी भवरी स्वसारो अरीर प्रे हिन्वंती श्वसा वर्धयंती। मातृभूमि का पोषण करने वाली दो बहनें मातृभाषा और मातृ सभ्यता निर्दोष होने के कारण सबको हिलाती हैं और बल से बढ़ाती भी हैं। मातृभूमि, मातृभाषा और मातृ सभ्यता ये तीन देवियां हैं। इस विषय में इस सूक्त के विवरण के प्रसंग में अन्यत्र विशेष रीति से कहा ही है। ये तीनों देवियां दोष रहित हैं, सबको चेतना देने वाली हैं और सबको बल के साथ बढ़ाने वाली हैं। कवि अथवा ऋषि अपने काव्य से ऐसी चेतना मनुष्य के अंतःकरण में उत्पन्न करते हैं, इसीलिए उनकी योग्यता असाधारण समझी जाती है। परमेश्वर महाकवि और महर्षि होने के कारण यह वर्णन उनके काव्य के लिए पूर्ण रूप से लगता है। मनुष्यों में जो कवि हों, उनके लिए यहाँ आदेश देकर सूचित किया जाता है कि
वे अपने काव्य में उक्त प्रकार की चेतना शक्ति रखें। इस प्रकार इन दोनों मंत्रों का वर्णन परम गुरु परमात्मा परक और मानवी कवियों पर भी लगता है। इतना कहने के पश्चात इस सूक्त की एक विशेष बात की और पाठकों का मन आकर्षित करना चाहते हैं। यह बात यह है कि इस सूक्त का ऋषि बृहदिव्य अथर्वा है और वह ऋषि नाम मंत्र संख्या 8 और 9 में आया है, इसीलिए इस ऋषि का सूक्त है ऐसा कहते हैं। यह नाम इस ऋषि का है, इसमें संदेह ही नहीं है। तथापि इसका श्लेष अलंकार से अर्थ हमने ऊपर बताया है। इन शब्दों का परमात्मा के अर्थ पर भी ऊपर के अर्थ में विशद हुआ है। धुलोक से बड़ा निश्चल आत्मा, यह इन शब्दों का परमात्मा परक अर्थ है। इस प्रकार ये शब्द तीनों स्थानों में योग्य प्रकार लग सकते हैं। पाठक इस बात का अधिक विचार करें। अब यहाँ इस सूक्त का राष्ट्र उन्नति परक भावार्थ सरल शब्दों में देते हैं। राष्ट्र उन्नति का संदेश पहला, जिससे उग्र तेजस्विता निर्माण होती है, वही सब मनुष्यों में श्रेष्ठ है। वही निर्माण होते ही शत्रुओं का पराभव करता है, इसीलिए सब संरक्षण गण उसको अपना अग्रगणी करके हर्षित होते हैं। दूसरा, शक्ति से युक्त होकर बढ़ने वाले प्रबल शत्रु को देखकर दास व्रति वाले मनुष्य ही डरते हैं और वीर व्रति वाले कदापि नहीं डरते। वस्तुतः देखा जाए तो जिस प्रकार परस्पर विरुद्ध धर्म वाले जड़ और चेतन इकट्ठे रहने से परस्पर के बल से बलवान होकर आनंदित होते हैं, उसी प्रकार विरुद्ध धर्म वाले मनुष्य यदि इकट्ठे होकर रहने लगे तो ही वे परस्पर के बल से बलवान होकर परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, जो अपनी बुद्धि और कर्म शक्ति को बहुत देर तक एक ही कार्य में स्थिर करते हैं, वे द्विगुणित और त्रिगुणित बल को प्राप्त करते हैं। मीठे से मीठे पदार्थ में और भी मिठास रहकर उत्तम मधुरता उत्पन्न कर और मीठे से मीठे को बड़ा अर्थात अपने आचरण में मिठास रखो और जिनके साथ संबंध आ जाएं उनको भी मीठा बनाओ। चौथा, युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले वीरों का अनुमोदन ज्ञानी करें। इस प्रकार वीर और ज्ञानियों के ऐक्य से राष्ट्र में स्थिर बल उत्पन्न होगा और दुष्ट मनुष्य प्रबल नहीं होंगे। पांचवा, युद्ध से प्राप्त होने वाले विजय आदि को देखकर हम सब ज्ञानी वीरों के साथ होकर शत्रु का नाश करते हैं और अपने ज्ञान से वीरों के शस्त्रों को चेतावनी देते हैं तथा वीरों की हलचलों को अधिक तेज बनाते हैं। छठा, बड़े और छोटे जिस देश में एक घर में रहने के समान रहते हैं, उसी देश को अपने बल से रक्षा होती है। प्रगतिशील मातृभूमि अपने अंतःकरण में स्थापन करो और विशेष पुरुषार्थ करो। सातवां, जो बहुत मार्गों से उन्नति सिद्ध करता है, जो कुशल कर्म करने वाला होता है, जो श्रेष्ठ होता है और जो अधिक प्रामाणिक है, उसी उत्तम पुरुष की प्रशंसा किया करो। किसी अन्य हीन पुरुष की स्तुति ना करो। बहुत बल वाला मनुष्य अपने बल के कार्यों से पुरुषार्थ आदर्श बन सकता है, जो पृथ्वी के समान लोगों के लिए आधार देने वाला बनता है। आठवां, बड़े तेजस्वी आत्मिक बलवान के श्रेष्ठ ऋषि का बल उत्पन्न करने वाला यह इंद्र सूक्त है। यह तपस्वी ऋषि सब विश्व को ही हिला देता है और स्वतंत्र राजा जैसा बनकर रहता है। नवा, बड़े तेजस्वी योगी ऋषि ने इंद्र का मानो अपने अंदर की देवता का ही स्तोत्र बनाया। इसमें मातृभूमि का भरण पोषण करने वाली दो बहनें, मातृभाषा और मातृ सभ्यता, ये दोनों निर्दोष रहकर उन्नति के लिए प्रेरणा करती हैं और सबको बलवान बनाकर बढ़ाती हैं। यह भावार्थ राष्ट्रीय उन्नति विषयक है। यह अर्थ इस सूक्त में प्रधान स्थान रखता है, इसीलिए विस्तार पूर्वक दिया गया है। परमात्मा के वर्णन पर अर्थ भी यहाँ विशेष करके हैं, वह आशय पाठक समझ ही गए होंगे। देवता, इस सूक्त का देवता वरुण सर्वानुक्रमाकार ने लिखा है, परंतु इसी सूक्त के 9वें और 10वें मंत्र में यह सूक्त इंद्र देवता का है, ऐसा स्वयं स्पष्ट कहा है। इसीलिए इसका देवता इंद्र मानना उचित है, तथापि यह बात खोज करने योग्य है। ईश्वर विषयक भावार्थ। अब इस सूक्त का ईश्वर विषयक भावार्थ संक्षेप से लिखते हैं। पहला, जिससे सूर्य आदि तेजस्वी गोल निर्माण हुए हैं, वह ईश्वर सबसे श्रेष्ठ है।
इससे अंधेरा दूर होता है, अतः सब रक्षक इससे आनंदित होते हैं। दूसरा, यह बल से बढ़ता है और दुष्ट को भय देता है। इसी की योजना से जड़ चेतन इकट्ठे होकर सबको आनंद देते हैं। तीसरा, जो इस ईश्वर में मन लगाते हैं वे द्विगुणित बल प्राप्त करते हैं और मधुर से भी अधिक मधुर होते हैं। चौथा, यह ईश्वर हर एक युद्ध में विजय होता है, इसीलिए ज्ञानी इसको प्राप्त करके आनंद भोगते हैं, स्थिर बल प्राप्त करते हैं और दुष्टों को दूर करते हैं। पांचवा, हे ईश्वर, तेरा विजय सर्वत्र देखकर हम तेरे साथ रहते हुए शत्रु को हटाएंगे। तेरे आयुधों को हम शब्दों से प्रेरित करेंगे और ज्ञान से तेरी गति को जानेंगे। छठा, तेरे घर में छोटे और बड़े समान अधिकारी से रहते हैं और तू बल से सबकी उत्तम रक्षा करता है। हमको तुम प्रकृति माता की गोद में रखते हो, जिससे हम उत्तम कर्म कर सकते हैं। सातवां, जो विविध मार्गों से प्राप्त होने वाला श्रेष्ठ कारीगर और परमात्मा आप पुरुष है, उसकी ही हम स्तुति करें। यह बलवान होने से सबके लिए आदर्श है और पृथ्वी के समान सबको आधार है। आठवां, महातेजस्वी आत्म प्रभावी आदि ऋषि ने यह सूक्त ईश्वर की प्रशंसा में किया। वह महातपस्वी इस संपूर्ण जगत को चलाता है और स्वतंत्र राजा होकर इस जगत में रहता है। नवां, महातेजस्वी योगी ऋषि ने यह स्वयं अपने ही प्रभु शक्ति पर स्तोत्र किया, जिसके पास माता और 2 बहनें रहकर सबको प्रेरित करती हैं और बल से सबकी वृद्धि करती हैं। इस प्रकार इस सूक्त का परमात्मा विषयक भावार्थ है। पाठक इन दोनों भावार्थों की तुलना से इस सूक्त का गंभीर आशय जान सकते हैं और अनुष्ठान से बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह सूक्त समझने में बहुत कठिन है, अतः इतना विवरण करने पर भी इसके अर्थ की अधिक खोज करनी आवश्यक है। अथर्ववेद विजय की प्राप्ति। तीसरा, विजयाय प्रार्थना। ऋषि बृहदी यथोर्वः देवता अग्नि विश्वे देवाः। हे ईश्वर, सब प्रकार की स्पर्धाओं में मेरा तेज प्रकाशित होवे। तुझे अपने अंदर प्रकाशित करके हम अपने शरीर को पुष्ट और बलवान करें। मेरे सन्मुख सब दिशाएं उपदिशाओं में रहने वाले लोग नम्र हों। तेरी अध्यक्षता में हम सब प्रकार की स्पर्धाओं में विजय हों। हे देव, शत्रुओं का क्रोध दूर करके तू हमारी सब प्रकार से रक्षा कर। दुख देने वाले नीच लोग हमसे दूर हो जावें। यदि वे शत्रु बुद्धिमान हों तो उनकी दुष्ट बुद्धि भी साथ साथ ही नष्ट हो जावे। सब देवों की सहायता हमें स्पर्धा के समय प्राप्त हो। इंद्र, विष्णु, अग्नि, मरुत तथा अन्य अनय देव हमें सहायक हों। मेरा अंतःकरण बहुत विशाल हो तथा वायु आदि देव हमारी आवश्यकता के अनुकूल चलें। मेरी सब कामनाएं पूर्णतया सिद्ध हों। मेरे मन के संकल्प सत्य हों। मेरे से कोई पाप कर्म ना हो और मेरी सब रक्षा सब देव करें। सब देव मुझे धन्य बनावें। उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर हो। देवों की उपासना करने की निष्ठा मेरे मन में स्थिर हो। यह निष्ठा देवों की कृपा से हमें प्राप्त हो। हम अपने शरीर से निरोग और स्वस्थ होते हुए उत्तम वीर बने। दिव्य दिशाएं हमारे लिए विस्तृत स्थान देवें। सब देव हमें आनंदित करें। निस्तेजता, अकीर्ति तथा घृणित पातक हमसे दूर हों। 3 देवियां हमें बड़ा सुख देवें। हमारा शरीर और हमारी प्रजा पुष्टि को प्राप्त हो। हमारी प्रजा और शरीर नष्ट ना हो और शत्रुता से हम पीड़ित ना हों। विशाल शक्ति वाला ईश्वर हमें उत्तम सुख देवे। हमारी प्रजा सुखी हो, कभी हमारा नाश ना हो और हम कभी विभक्त ना होवे। ईश्वर तथा सविता आदि सब अन्य देव हमें पाप से बचावें। जो हमारे वैरी हैं वे हमसे दूर हों, इसीलिए शत्रुओं को हम रोकते हैं। तथा आदित्य आदि सब देव हमारे लिए उत्तम, तेजस्वी और बुद्धिमान ऐसा राजा दें। जो गौ, घोड़े आदि विविध धनों को देने वाला है, उस प्रभु की हम अपने अंतःकरण से स्तुति करते हैं।
हे प्रभु, यह हमारी प्रार्थना सुनकर हर एक स्पर्धा में हमारी सहायता कर और हमारा स्नेही बन। अपने विजय की प्रार्थना। इस सूक्त में अपने विजय के लिए ईश्वर की शक्ति प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की है। मनुष्य प्रायः हर एक समय किसी न किसी स्पर्धा में लगा रहता है। यह जीवन ही एक प्रकार की स्पर्धा है। इस स्पर्धा में विजय प्राप्त करने की इच्छा हर एक मनुष्य में रहती है, परंतु उस विजय को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार मन में विचार धारण करने चाहिए, बुद्धि में कौन से संकल्प स्थिर करने चाहिए और शरीर से कौन से कर्म करने चाहिए, इसका विचार मनुष्य नहीं करता। मन, बुद्धि, चित्त आदि अंतः शक्तियों के तथा शरीर आदि बाहरी शक्तियों के उत्तम सहकार्य और उत्तम प्रभाव से ही मनुष्य की विजय हो सकती है। इससे स्पष्ट होता है कि वह विजय प्राप्त होना अथवा ना होना अपनी शक्ति पर ही निर्भर है। बुद्धि, मन और चित्त में जो विचार जागृत होंगे उनका ही परिणाम जय अथवा पराजय होता है। अर्थात मन में विजय विचार रहें तो विजय और हीन विचार रहें तो पराजय होगा। इसका संबंध ऐसा है कि मन के शुभाशुभ विचारों के अनुसार शरीर से शुभाशुभ कार्य होते हैं और उनका अंतिम परिणाम परमेश्वरीय नियमानुसार विजय अथवा पराजय में होता है। इसीलिए विजय विचार मन में सदा धारण करने चाहिए, जिससे विजय प्राप्ति की संभावना हो। इस सूक्त में विजय विचार आते हैं, जिनको मन में धारण करने से मनुष्य की निसंदेह विजय होगी। ये विचार अब देखिए। विजय विचार मन में धारण करने चाहिए। हीन और शुद्र विचार कदापि मन में आने नहीं देने चाहिए। इस सूक्त में प्रारंभ से अंत तक कहे हैं। इसीलिए इस सूक्त के मनन से पाठकों के मन में विजय विचार स्थिर रह सकते हैं और उनका विजय निसंदेह हो सकता है। ये विजय विचार अब देखिए। पहला, विहचेषु मम वर्चः अस्तु। दूसरा, प्रतनः जयेम। युद्धों में मेरा तेज प्रकाशित होवे और हम युद्धों में शत्रुओं की सेना को पराजित करेंगे। यह मन का निश्चय रहना चाहिए। मन में ऐसे विचार रखने चाहिए कि मैं शत्रु का पराभव अवश्य ही करूंगा और विजय संपादन करूंगा। तीसरा, एनान अव बाधमहि। इन शत्रुओं का हम पूर्ण प्रतिबंध करेंगे, अर्थात किसी भी मार्ग से शत्रु आने लगे तो उनको हम रोक देंगे और आगे बढ़ने नहीं देंगे। इस मंत्र भाग से अपनी युद्ध विषयक तैयारी कैसी रहनी चाहिए, इस विषय की सूचना मिल सकती है। हर एक मार्ग से आने वाले शत्रुओं को रोक रखने के लिए अपनी ही विशेष तैयारी चाहिए। मनुष्यों को अपने शत्रुओं को इस प्रकार रोक कर रखने के लिए जितनी तैयारी रखनी चाहिए, उतनी तैयारी हर एक मनुष्य रखे और शत्रु से अपना बचाव करे। जिसकी इतनी तैयारी रहेगी वही युद्धों में विजय प्राप्त कर सकेगा। इस विजय के विषय में व्यक्ति के लिए क्या और राष्ट्र के लिए क्या, दोनों के कार्य क्षेत्रों में छोटे और बड़े होते हुए भी शत्रु को रोक रखने की तैयारी विशेष ही रीति से करना आवश्यक है। इस प्रकार की पूर्व तैयारी में विजय प्राप्त होने पर ही वह कह सकता है। चौथा, चतसत्रः प्रदिशः महम नमन्तामः। चारों दिशाओं में रहने वाले लोग मेरे सामने नम्र होकर रहें, अर्थात हमारे ऊपर हमला करने की शक्ति और इच्छा उनमें अवशिष्ट ना रहे। इस प्रकार पांचवा, मम अंतरिक्षम उरुलोकम अस्तु। मेरा अंतरिक्ष विस्तृत स्थान वाला होवे। हर एक मनुष्य का अपना अपना अंतरिक्ष छोटा या बड़ा उसकी कर्तृत्व शक्ति के अनुसार रहता है। जो प्रबल पुरुषार्थी होते हैं उनका संपूर्ण जगत के समान विशाल अंतरिक्ष होता है। जो आलसी तथा आत्मघात के लोगों के लिए बहुत ही छोटा अंतरिक्ष होता है। अपने अधिकार के अंदर कितना अंतरिक्ष आ गया है और अपना शासन कितने अंतरिक्ष पर है, इसको देखकर मनुष्य अपनी योग्यता का निश्चय कर सकता है। मानो यह एक अपनी परीक्षा की उत्तम कसौटी ही है। पाठक इन पांचों वाक्यों की परस्पर संगति देखेंगे तो उनको विजय प्राप्त करने के विषय में बहुत बोध प्राप्त हो सकता है।
इस विजय के लिए अपने शत्रु को दूर करने की अत्यंत आवश्यकता है। इस विषय के लिए निम्नलिखित आदेश देखिए। शत्रु को दूर करना। शत्रु को दूर करना, उसकी छाया में स्वयं ना जाना, शत्रु को दबाकर रखना और उसको उठने ना देना, यह करना विजय के लिए मनुष्य को अत्यंत आवश्यक है। इस विषय में मंत्र भाग देखिए। छठा, सपत्ना अपभवन्तुः। सातवां, दुर्सैवः निवतः अपाच्यहयन्तुः। वैरी दूर हों तथा दुष्ट लोग नीच गति से नीचे की ओर चले आवें, अर्थात वे अपना सिर ऊपर ना करें तथा और देखिए। आठवां, अभिवह अशस्तिः द्वेषया व्रजिना मानो विदनः। निस्तेजता, अकीर्ति और द्वेष करने योग्य कुटिलता हमारे पास न आवे, अर्थात ये आंतरिक शत्रु दूर रहें। इनमें से कोई भी शत्रु अपना सिर ऊपर ना कर सके। इन मंत्र भागों में व्यक्ति के अंतर्गत और बाहरी तथा समाज के अंतर्गत और बाहर के सब शत्रु दूर करने की सूचना मिलती है। सच्चा विजय प्राप्त करने वाले मनुष्य को उचित है कि वह इन सब शत्रुओं को अपने प्रयत्न से दूर करे और अपने अभ्युदय का मार्ग खुला करे। कामना की तृप्ति, अपना विजय करना और शत्रु को दूर करना, यह सब अपनी कामना की तृप्ति के लिए ही है। मनुष्य के अंतःकरण में कुछ विशेष कामना होती है। उसकी पूर्णता हुई तो उसको अपने जीवन की सार्थकता हो गई, ऐसा प्रतीत होता है। अन्यथा वह अपने जीवन को निरर्थक समझता है। इस विषय में मनुष्य की इच्छाएं किस प्रकार होती हैं, यह देखिए। नवा, महम अस्मे कामयः वातः पवताम। दसवां, यानी मम इष्टानि महम यजन्तामः। 11वां, मे मनसः आकुतिः सत्य अस्तुः। 12वां, देवा महि द्रविणम आशी देवहूतिः च आ यजन्ताम। 13वां, तिस्त्रो देवी नः महि श्रम यक्षतः। 14, नः प्रजाय मृड। मेरी इस कामना के अनुकूल वायु अथवा प्राण चले, जो मेरे इस मनोरथ हैं वे परिपूर्ण हों, मेरे मन के सब संकल्प सत्य हों, सब देव मुझे धन, आशीर्वाद और देव भक्ति दें। 3 देवियां अर्थात मातृभूमि, मातृभाषा और मातृ सभ्यता मुझे बड़ा सुख देवें। ईश्वर हमारी सब प्रकार से हमारी प्रजा को सुखी करे। इस प्रकार की कामनाएं प्रायः हर एक मनुष्य के अंदर न्यूना अधिक प्रमाण से रहती हैं। मनुष्य का सुख और दुख इस कामनाओं की न्यूनाधिक पूर्ति पर अवलंबित है। इसीलिए मनुष्य को उचित है कि वह अपनी कामनाएं शुभ ही होने दें और उनमें कोई अशुभ वासना ना रहे। ऐसी मन की उच्च अवस्था बना दें। उन्नति के लिए इसकी बड़ी भारी आवश्यकता है। इस प्रकार भावना की शुद्धता के लिए ईश्वर उपासना करना आवश्यक है। इस हेतु से कहा है, ईश्वर उपासना। 15, इंद्रः हवामहे। प्रभु की प्रार्थना और उपासना हम करते हैं। ईश्वर सब श्रेष्ठ गुणों से मंडित हैं, इसीलिए उनके गुणों का मनन करने से मनुष्य के मन की भावना शुद्ध होती है, कामना निर्दोष होती है और संकल्प शुद्ध होते हैं। यही बात निम्नलिखित मंत्र भागों में कही है। निष्पाप बनना। 16वां, अहम कत्मच्चनः एनमः निगामः। मैं किसी प्रकार का छोटा या बड़ा पाप ना करूं अथवा पाप के पास भी ना जाऊं। मंत्र में कहा है कि पाप के पास नहीं जाऊंगा, यह बड़ा भारी उच्च विषय है। जो मनुष्य ऐसा निश्चय करेगा वही उन्नति के पथ पर चल सकता है। पाप स्वयं करना और बात है और पाप के पास जाना भिन्न बात है। पातक स्वयं करने की अपेक्षा पाप के पास जाना सहज है। मनुष्य प्रथम पाप कर्म का वर्णन सुनता है, पश्चात दूसरे का किया पाप कर्म देखता है, तदंतर स्वयं प्रवृत्त होता है। यही पाप की परंपरा है। अतः मंत्र में उपदेश दिया है कि पाप कर्म की ओर ही मनुष्य ना जावे। पाठक इस अमूल्य उपदेश का महत्व जाने और तदनुसार अपना आचरण सुधार कर उन्नति के मार्ग का आक्रमण करें। इस प्रकार निष्पाप होकर ईश्वर की प्रार्थना करें कि ईश प्रार्थना। 17वां, इमं यज्ञं विहवे शृणोतु।
इस उपासना रूपी स्तुति प्रार्थनामय यज्ञ को ईश्वर सुने, अर्थात जो प्रार्थना मैं कर रहा हूँ उसको परमेश्वर सुने। यहाँ पाठक स्मरण रखें कि परमेश्वर उसकी ही प्रार्थना सुनते हैं जो पूर्वोक्त प्रकार निष्पाप होकर शुद्धाचारी रहते हुए उन्नति के मार्ग से जाना चाहते हैं। इस प्रकार के मनुष्य को देवताओं की सहायता अवश्य मिलती है। इन्हीं का अधिकार है कि वे देवताओं की सहायता चाहें। इस समय इन उपासकों का विश्वास कैसा होता है, यह बात निम्नलिखित मंत्र भागों में देखिए। हर एक मनुष्य यद्यपि यश का भागी बनने के लिए देवताओं की सहायता चाहता है और प्रार्थना करता है, तथापि पूर्वोक्त प्रकार शुद्ध और पवित्र बने हुए मनुष्य को ही वह सहायता मिलती है। देवों की सहायता प्रायः मनुष्य संकट के समय में देवताओं की सहायता चाहता है। यदि पूर्वोक्त प्रकार आत्मशुद्धि करके देवताओं की सहायता मनुष्य चाहेगा तो निसंदेह उसको वह सहायता मिल सकती है। इस विषय में इस सूक्त के कथन देखने योग्य हैं। 18वां विहवे सर्वे देवा मम सन्तुः। 19वां यह विश्व देवाः मा अभिरक्षन्तुः। 20वां विश्वे देवासः इह मध्यध्वम्। 21वां धाता विधाता भुवनस्य यस्य पाते अन्यः च देवः नित्राथ पान्तुः। 22वां अस्मिन् हवे पुरुहूतः महिषा पुरुक्षु शर्मः यच्छतु। 23वां अस्माकं मेदि अभुः। 24वां देवीः षट् उर्भिः न उरुक्रणोतः। 25वां परेशां मन्युं प्रति नुदन्नः विश्वत् परिपाहि। युद्ध के प्रसंग में सब देव मेरे हों, संपूर्ण देव मेरी रक्षा करें, सब देव यहाँ मेरा आनंद बढ़ावें। धाता विधाता भुवनपति और अन्य देव दुख से हमारी रक्षा करें। इस यज्ञ के समय बहुत प्रशंसित समर्थ प्रभु बहुत भोग युक्त सुख हमें देवें। प्रभु हमारा सहायक हो, दिव्य 6 दिशाएं हमारे लिए बड़ा विस्तृत कार्य क्षेत्र बनावें। शत्रुओं से क्रोध दूर करके हमारी सब प्रकार से रक्षा करो। शत्रुओं को दूर करने के विषय में यही इच्छाएं मनुष्य के रूप में सदा रहती हैं। विजय प्राप्त करने वाले मनुष्य को भी अपने मन में यही इच्छाएं धारण करनी चाहिए। पूर्वोक्त वाक्यों में से अंतिम वाक्य में शत्रुओं का क्रोध दूर करने की प्रार्थना है। यह प्रार्थना विशेष महत्व की है। शत्रु का क्रोध दूर करके उनकी शुद्धता कर, यह आशय इस प्रार्थना में है। शत्रु का नाश करने की अपेक्षा यदि शत्रु के क्रोध आदि दुष्ट भाव दूर होकर यह भला आदमी हुआ तो अच्छा ही है। इस दृष्टि से यह उपदेश मनन करने योग्य है। वैदिक धर्मियों को उचित है कि वह प्रथम शत्रु के दोष दूर करके उनको शुद्ध करने का यत्न करें। यह ना हुआ तो उनको दूर करें अथवा नाश करें। यह नीति का उत्तम नियम इस वेद मंत्र द्वारा बताया गया है। राज प्रबंध अपने राज प्रबंध की उत्तमता से विजय हो सकता है और राज्य शासन की अव्यवस्था से हानि होती है। इसीलिए अपने शासक राजा के गुण धर्म कैसे होने चाहिए, इस विषय में दशम मंत्र का एक वाक्य मनन पूर्वक देखने योग्य है। 26वां देवः चितारम उग्रम अधिराजम अक्रतः। सब देव चेतना देने वाले शूरवीर राजा को हमारे लिए बनावें, अर्थात हमारा राजा ऐसा हो कि वह प्रजा में चेतन और नवजीवन संचारित करे और स्वयं शूर वीर प्रतापी और तेजस्वी हो। राष्ट्र में तेजस्विता का स्फुरण उत्पन्न करने वाला राजा हो। प्रजा का तेज कम करने वाला राजा कदापि राज्य गद्दी पर न आवे। यह उपदेश स्थान पर मिलता है। विजय प्राप्त करने का मार्ग का आक्रमण करने वालों को इस उपदेश का महत्व सहज ही से ध्यान में आ सकता है। शारीरिक बल विजय प्राप्ति के लिए शारीरिक बल बढ़ाना और मानसिक तथा बौद्धिक शक्ति का विकास करना अत्यंत आवश्यक है। इस विषय में निम्नलिखित मंत्र भाग देखिए। 27वां तन्वम पुषेमः। 28वां तंशः अरिष्टः सुवीरास्थ्यामः। 29वां नः तन्वे प्रजाय पुष्टम। 30वां तनुभिः प्रजाया मा हसीशमः। 31वां नः मा विरीशः। अपने शरीर का बल बढ़ावें और उनको पुष्ट करें। शरीर से दुर्बल ना होते हुए हम उत्तम वीर बने।
हमारे शरीर और संतान पुष्ट हों, हमारे शरीर और संतानहीन और दीन ना हो, हम दुर्बल ना हो। इस प्रकार शारीरिक बल और पुष्ट बढ़ाने की सूचना देने वाले मंत्र भाग इस सूक्त में इतने हैं। पाठक इन सब मंत्र भागों का क्रम पूर्वक मनन करेंगे तो उनके ध्यान में यह आ सकता है कि इस सूक्त में विजय प्राप्त करने के साधन किस प्रकार कहे हैं। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के विषय के साधन का इस सूक्त में किया हुआ उपदेश यदि पाठक मन में धारण करेंगे और इस उपदेश के अनुकूल आचरण करेंगे तो विजय का मार्ग उनके लिए खुला और भय रहित हो जाएगा। अथर्ववेद कुष्ठ औषधि चौथा। कुष्ठ तक्मनाशन ऋषि भृंगवंगिरः देवता कुष्ठोः यक्ष्मनाशनम। कुष्ठ औषधि पर्वतों पर उगती है। बलवर्धक औषधियों में सबसे अधिक बलवर्धक है। इससे कुष्ठ आदि रोग दूर होते हैं। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर यह औषधि उगती है, वहां मिलती है। यह जानकर बड़ा धन खर्च करके लोग वहां जाते हैं और रोग नाशक इस औषधि को प्राप्त करते हैं। यहाँ से तीसरे उच्च धुलोक में जहाँ देवताएं बैठती हैं, वहाँ अमृत के समान कुछ औषधि को देव प्राप्त करते हैं। सुवर्ण के समान तेजस्वी आकाश नौका जहाँ चलती है, वहाँ अमृत का ही पुष्प रूप यह कुष्ठ देवों ने प्राप्त किया है। उस आकाश नौका के मार्ग भी सुवर्ण के हैं और ये बल्लियां भी सोने की थीं, जिनसे कुछ औषधि यहाँ लाई गईं। यह कुष्ठ औषधि मनुष्य को रोग मुक्त करती हैं। देवों से उत्पन्न और सोम के समान हितकारी यह कुष्ठ औषधि प्राण, ध्यान, चक्र आदि के लिए सुखकारी है। हिमालय से उत्पन्न होकर मनुष्यों को उन्नति करती है, इसीलिए इसके यज्ञ बहुत गाए जाते हैं। कुष्ठ स्वयं उत्तम है, जो उसको अपने पास रखता है वह भी उत्तम है। इससे क्षय आदि सब रोग दूर होते हैं। इससे सिर के रोग, आंखों की व्याधि तथा शरीर के दोष दूर होते हैं। इस कुष्ठ से शरीर का बल बढ़ता है और दोष दूर होकर आरोग्य प्राप्त होता है। कुष्ठ औषधि का वर्णन इस सूक्त में है। इस औषधि से सिर के रोग, नेत्र के रोग, शरीर के अन्यत्र होने वाले रोग, ज्वर तथा क्षय और कुष्ठ रोग भी इस औषधि से दूर होते हैं। इसीलिए सोम के समान ही इस औषधि का महत्व है। इस औषधि का सेवन बहुत प्रकार से होता है। रस आदि पेट में लिए जाते हैं और घृत आदि बनाकर शरीर पर लेप दिए जाते हैं। इस औषधि के गुण धर्म वैद्य ग्रंथ में देखने योग्य हैं। वैद्य ग्रंथों में आए हुए इनके नाम विचार करने योग्य हैं। पहला निरुजम अर्थात निरोगता उत्पन्न करने वाली औषधि। दूसरा पारिभद्रकम, सब प्रकार से कल्याण करने वाला। तीसरा रामम, आनंद देने वाला। चौथा पावनम, शुद्धि करने वाला। कुष्ठ औषधि के ये नाम वैद्य शास्त्र में प्रसिद्ध हैं। इन नामों से इस औषधि से होने वाले लाभ ज्ञात हो सकते हैं। अब इसके गुण देखिए। यह कुष्ठ औषधि उष्ण कटु स्वादु है, शुक्र उत्पन्न करती है, तिक्त और लघु है। वात, रक्त, विसर्प, खांसी, कुष्ठ और कफ इन रोगों को दूर करती है। इसी प्रकार विष, खुजली, दाद आदि रोगों को दूर करती है और कांति को बढ़ाती है। वैद्य ग्रंथों में लिखे हुए ये वर्णन बिल्कुल स्पष्ट हैं और पाठक इन गुणों की तुलना वेद के मंत्रों के साथ करेंगे तो उनको वेद मंत्रों का अर्थ अधिक स्पष्ट हो जाएगा। इस औषधि का हिंदी नाम कुष्ठ है। यह अति प्रसिद्ध औषधि है। इसका उपयोग अंदर पीने और बाहर से लेपन करने में होता है। इसका शीतोष्ण कषाय पानी से अंतः शुद्धि होती है और इसके तेल, घृत आदि का लेप करने से कुष्ठ आदि दुसाध्य रोग भी दूर होते हैं। वैद्यों को इस औषधि के प्रयोग करने की रीति का अधिक विचार करना चाहिए। अथर्ववेद लाक्षा 5 लाक्षः ऋषि अथर्वा देवता लाक्षः। सिलाची वनस्पति की मात्रा रात्रि, पिता आकाश और पितामह सूर्य हैं। यह इंद्रियों को बहन के समान सुखदायक है। जो इस औषधि का रस का पान करता है वह जीवित रहता है।
इस औषधि से सब मनुष्यों की रक्षा, पुष्टि और निरोगिता होती है। बहुत वृक्षों पर यह होती है। इससे रोगों पर विजय प्राप्त किया जा सकता है और आयुष्य स्थिर होता है। इसीलिए इसको स्मरणी भी कहते हैं। दंडा, वाण अथवा किसी की रगड़ लगने से जो व्रण होता है, वह व्रण इस औषधि से अच्छा हो जाता है। पीपल, खैर, पलाश आदि अनेक वृक्षों से इसकी उत्पत्ति होती है। यह घाव को दूर करने वाली है, भरने वाली है। यह पीले रंग वाली तेजस्वी और शरीर के लिए हितकारी है। यह रोग दूर करती है, इसीलिए इसकी निष्प्रति नाम हुआ है। यह सुवर्ण के रंग वाली, बल वाली और अंदर से तंतु निकालने वाली है। इसका नाम लाक्षा औषधि है। यह रस वाली है, परंतु वात स्वभाव वाली है। इसका नाम सिलाची तथा कनीना भी है। जिन वृक्षों के पत्ते बकरियां खाती हैं, उन पर यह मिलती है। सूर्य के गतिशील किरणों के द्वारा यह बनती है। सूर्य किरण से तप्त होकर वृक्षों से बाहर आती है। यह वृक्ष से चूती है और बाहर आती है। यह व्रणों को ठीक करने वाली है। लाक्षा का वर्णन वैद्य ग्रंथों में बहुत आता है। इसको भाषा में लाही कहते हैं। लाख भी इसी का नाम है। इसके संस्कृत नाम बहुत हैं, परंतु उनमें से निम्नलिखित नाम इस सूक्त के साथ विचार करने योग्य हैं। पहला जंतु का जतु का कृमियों से बनने वाली। दूसरा कृमिजा कीटजा, कृमियों से बनने वाली। तीसरा कृमिहा, कृमियों का नाश करने वाली। चौथा रक्षा राक्षा लाक्षा, रक्षा करने वाली। पांचवा रंगमाता, रंग जिससे बनता है। छठा शतघ्ना शतघ्नी, व्रण का नाश करने वाली। सातवां खदरिका, खैर के वृक्ष से उत्पन्न होने वाली। आठवां पलाशी, पलाश वृक्ष से उत्पन्न होने वाली। नौवां द्रुम व्याधि, द्रुमामयः, यह वृक्ष का रोग है। 10वां दीप्ति, यह तेज स्वरूप है। 11वां द्रवरसा, द्रवरस रूप है। ये इस लाक्षा के नाम इस सूक्त में कहा अवश्य ही बता रहे हैं। देखिए, यह लाक्षा खैर और पलाश तथा अन्य नए वृक्षों से प्राप्त होती है और यह बात इस सूक्त के पंचम मंत्र में कही है, जिसके सूचक नाम वैद्य ग्रंथों में खदरिका और पलाशी ये हैं। इसका नाम वैद्य ग्रंथों में दीप्ति कहा है और गुण का वर्णन षष्ठ और सप्तम मंत्र में हिरण्य वर्णा आदि शब्दों से हुआ है। द्रवरसा इनका नाम वैद्य ग्रंथ में है। यही भाव नवम मंत्र के सरा पद से जाना जाता है। सरा और रसा ये शब्द अक्षर के उलट पुलट होने से भी बनते हैं। लाक्षा का नाम शतघ्नी है। इसका अर्थ व्रण को ठीक करने वाली है। यही बात इस सूक्त के चतुर्थ मंत्र में कही है। दंड से, बाण से अथवा रगड़ से होने वाला व्रण लाक्षा के प्रयोग से दूर होता है। इस प्रकार मंत्रों में कहे हुए गुण और इन शब्दों में कहे हुए गुण परस्पर मिलते जुलते हैं। अब इस लाक्षा के गुण देखिए। लाक्षा तिक्त और कषाय है तथा कफ, पित्त, विष, रक्त दोष और विषम ज्वर को दूर करने वाली है। इसके ये गुण हैं, इसीलिए यह मनुष्य की रक्षा करती है। ऐसा इस सूक्त में बार बार कहा है। इस सूक्त में लाक्षा औषधि के माता पिता, पितामह, बहन, कन्या आदि संबंधियों का वर्णन मंत्र संख्या 178 में आ गया है। इस वर्णन के आशय की अधिक खोज करनी चाहिए। वैद्यों को उचित है कि वे इसका अधिक विचार करें और इस खोज की पूर्णता करें। प्रथम मंत्र में सिलाची लाक्षा का वर्णन करते हुए देवानाम स्वसः ऐसा उसका वर्णन किया है। यह लाक्षा देवों की बहन है, अर्थात इंद्रियों की सहायक है। देव शब्द यहाँ इंद्रियवाचक है। आगे जाकर हर एक अंग और अवयव के व्रण को दूर करने वाली यह लाक्षा है, ऐसा कहा है। इसीलिए यह इंद्रियों की सहायक है। यह बात सिद्ध होती है। द्वितीय मंत्र में इसका पान करने वाली दीर्घजीवी होता है, ऐसा कहा है। यह लाक्षा रस किसी प्रकार पी जाती है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। इसका सेवन पेट में करने से यह मनुष्य की रक्षा करती है। रक्षा करने के कारण ही इसको रक्षा, राक्षा अथवा लाक्षा कहते हैं।
यह व्रण को ठीक करती हुई सड़ने नहीं देती और मनुष्यों का भरण पोषण करती हुई मनुष्यों को आरोग्य संपन्न करती है। द्वितीय मंत्र का यह कथन पूर्वोक्त वैद्य ग्रंथों के गुणों के साथ भी मिलता है। तृतीय मंत्र में कहा है कि यह बहुत वृक्षों पर होती है, यह रोगों पर विजय करती है, रोगों का सामना करती है, इस कारण बहुत लोग इसको चाहते हैं। सब लोग द्वारा इसकी स्पर्धा करने के कारण इसका नाम ही स्पर्णी हुआ है। चतुर्थ मंत्र में कहा है कि विविध प्रकार के उत्पन्न हुए व्रण आदि को यह लाक्षा दूर करती है। रोगों की निकृति दूर करने के कारण इसका नाम निष्कृति हुआ है। पंचम मंत्र में कहा है कि पिलखन, पीपल, खैर, बबूल, पलाश आदि वृक्षों पर यह होती है और यह अरुंधति है, अर्थात व्रणों को चंगा करने वाली है। इसके प्रयोग से नाना प्रकार के घाव भर जाते हैं। षष्ठ और सप्तम मंत्र के पूर्वार्ध में इसके तेजस्वी होने का वर्णन है। सूर्य के समान तप्त, सुवर्ण के सदृश अथवा सूर्य के रंग के समान तेज इसमें है। यह चपुष्टमा अर्थात शरीर के लिए हित करने वाली है, शरीर को पुष्ट और तेजस्वी बनाने वाली है। रुत अर्थात व्रण आदि को दूर करती है और सब दोषों को हटा देती है। रोगों और व्रण आदिकों का निराकरण करने के कारण इसको निष्कृति नाम प्राप्त हुआ है। यह बात प्रकृति वाली है, मानो इसका आत्मा ही बात है। अष्टम मंत्र में अज प्रभु यह लाक्षा का पिता है ऐसा कहा है। अज नाम बकरी का है, बकरियों का जो पोषण करते हैं उन वृक्षों का यह नाम है। जिन वृक्षों के पत्ते बकरियां खाती हैं उन पीपल, बेरी आदि वृक्षों का यह नाम है। इन पर लाख उत्पन्न होती है। इस प्रकार इस सूक्त में लाक्षा का वर्णन किया है। वैद्य इसके उपयोग का अधिक विचार करें और जनता के लाभ के लिए उसका प्रकाश करें। यहाँ प्रथम अनुवाक समाप्त होता है।